हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है खुशी। तो खुशी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, साथ ही में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन, वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर मैं डिटेलिंग देने वाला हूँ। इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है, उसका प्रोडिक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग मिलने वाली है। ये फिल्म कब रिलीज होगी, कितने लैंग्वेजेस में रिलीज की जाएगी, कहाँ पे ये फिल्म देखने को मिलेगी, उन सभी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही में फिल्म की स्टोरी के ऊपर एक आइडिया मिलने वाला है, रफली आइडिया देंगे। अभी तक पोस्टर टीजर जो भी आउट हुआ है उससे हम आपको एक आइडिया देने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुशी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है हैप्पीनेस, और ये एक 2022 की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है और तमिल, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया जाएगा। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस में फिलहाल में इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने फैसला लिया हुआ है। अभी तक हिंदी के ऊपर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिली हुई है। जितने भी पोस्टर हाउस हुए वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और साथ ही में इंग्लिश का एक पोस्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज फिल्म को लिखा भी नहीं है कि हिंदी में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है कि इस फिल्म को हिंदी में लाए। लेकिन इसी साल आपको विजय देवरकोंडा की लाइगर, वहीं पे अम, समंथा की भी एक पेन इंडिया फिल्म है, तो दोनों की भी एक एक पेन इंडिया फिल्म आने वाली है, तो वो रिलीज होने वाली है। अगर वो दोनों फिल्में हिट हो जाती है तो शायद मेकर्स इस फिल्म को भी हिंदी में ला सकती है एज ए पेन इंडिया के तौर पे। वैसे भी 4 लैंग्वेजेस में तो वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है। हिंदी एक मार्केट बचा हुआ है, तो अगर उसमें भी डब कर देंगे तो ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म मानी जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल में 4 लैंग्वेजेस के ऊपर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है, वहीं पे तेलुगु लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो शिवा निर्वाणा का है, जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें की हुई है। शिवा निर्वाणा इससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुके, जिन्होंने इससे पहले नीनू कोरी, माजिली और जगदीश जैसी फिल्में दी हुई है। जहाँ पे नीनू कोरी, माजिली बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थी, और नीनू कोरी से उन्होंने जो डेब्यू किया हुआ था वो उनका धमाकेदार डेब्यू था। तो इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ऊपर से विजय देवरकोंडा और समंथा को पेयर करके पहली बार उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में पहली बार कोलोबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पेयर किस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों के ऊपर भी फैंस की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन येरनेनी, वाई रविशंकर, ये 2 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैत्री मूवी मेकर्स वही प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज करवाया हुआ था, वही उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी। तो एक वो भी रीजन है कि मैत्री मूवी मेकर्स कई फिल्में पेन इंडिया लेवल पे अनाउंस की हुई है। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 भी आने वाली है, दूसरी भी पेन इंडिया फिल्म है, तो इस फिल्म की भी नजर उनकी टिकी होगी। अगर इन दोनों की जो पेन इंडिया फिल्म है, विजय देवरकोंडा और समंथा की, वो अच्छी खासी हिट साबित होते, शायद मेकर्स बड़े मार्केट की ओर जाएंगे और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज करवाएंगे। इसी के अलावा फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी मुरली जी की, एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुड़ी ने, म्यूजिक में आपको बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स हेसम अब्दुल वहाब के सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर्स ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है। रिलीज के ऊपर बातचीत कर, इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब किया जाएगा, और 23 दिसंबर 2022 की डेट अभी तक अनाउंस की हुई है। अभी फिल्म के सिर्फ पोस्टर आउट हुए, तो जो पोस्टर आउट हुए उसमें जिस तरह से जितनी भी डिटेल पता चल रही है, तो ये फिल्म आपको क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 पे रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज होगी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम डब्ड वर्जन होगा। जहाँ पे लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और समंथा रुथ प्रभु। इनके अलावा इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे जयाराम, सचिन खेडेकर, मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, लक्ष्मी अली, राहुल रामाकृष्णन, श्रीकांत अयंगर, शरण्या प्रदीप और रोहिणी। तो ये कुछ एक्टर्स है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। अभी तक इन सभी एक्टर्स के रोल डिस्क्लोज नहीं किए। आने वाले समय में जिस तरह धीरे धीरे
कंटेंट आउट होगा, धीरे-धीरे जो बर्थडे पोस्टर है, अलग-अलग पोस्टर रिलीज़ किए जाएँगे, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की जाएगी, तब हमें धीरे-धीरे इस फ़िल्म के रिगार्डिंग सभी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगी। इसके अलावा इस फ़िल्म में आपको समंथा के साथ जिस तरह से जो कैरेक्टर डिज़ाइन किया हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। इस फ़िल्म में जितना भी हमें पता चला है, उससे अंदाज़ा लगाया हुआ है कि ये फ़िल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक मुसलमान का किरदार प्ले करेगा, तो दूसरा जो पेयर में से दूसरा एक्टर है, वो हिंदू का रोल प्ले करेगा। तो हिंदू-मुसलमान की लव स्टोरी दिखाई हुई है। वो शायद जहाँ तक पता चला हुआ है कि हिंदू पंडित है, जो कश्मीरी पंडित है वो, और मुसलमान है जो कश्मीरी मुसलमान, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई हुई है। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है जिसकी वजह से फ़िल्म को हिंदी में ना रिलीज़ किया जा रहा हो। इसकी क्योंकि द कश्मीर फाइल फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से हिंदी में वर्क करी थी। उससे पहले शिकारा करके एक फ़िल्म आई हुई थी, जो भी कुछ लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, हिंदू-मुस्लिम। लेकिन वो लव स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी, वो लोगों ने पसंद नहीं की हुई थी और अट्टर डिज़ास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, डबल डिज़ास्टर साबित हुई थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शायद फैसला लिया होगा कि ये फ़िल्म हिंदी में ना रिलीज़ करें। अभी तक ये सभी जितनी भी चीज़ें पता चली है, वो आउट ऑफ सोर्स से पता चली हुई है, कुछ सोर्सेज़ से पता चला हुआ है। अदरवाइज़ फ़िल्म का ओरिजिनल कंटेंट क्या होने वाला है, वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर आउट हुए, उसमें उससे साफ-साफ पता चल रहा है कि कश्मीर की वादियों में फ़िल्म की शूटिंग की जा रही होगी। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में फ़िल्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे ऑफ़िशियली शिवा निर्वाणा ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले, जहाँ पे वो विजय देवरकोंडा को डायरेक्ट करने वाले। उसके बाद में वो सभी चीज़ें इसलिए अनाउंस की गई थी क्योंकि इससे पहले विजय देवरकोंडा को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, उनको ये पसंद आई थी, उन्होंने ये फ़िल्म को लॉक किया हुआ था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिल राजू अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे, जहाँ पे फ़िल्म को फॉर्मली लॉन्च अप्रैल 2022 में किया गया था और टेंटेटिव टाइटल दिया गया था #VD11। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर बदल चुके हैं, प्रोड्यूसर अब है मैत्री मूवी मेकर। तो शिवा निर्वाणा ने पहले मैत्री मूवी मेकर से पहले श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन से बातचीत की हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ रीजंस के चलते प्रोड्यूसर बदल गए और मैत्री मूवी मेकर्स अब इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाने वाली है, जहां पे इस फिल्म को मई 2022 में ऑफिशियली टाइटल दिया गया था और फिल्म का टाइटल रखा गया था खुशी, जहां पे इंग्लिश पोस्टर आउट किया था, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन के भी पोस्टर आउट किए हुए थे। इस फिल्म के जो पोस्टर आउट हुए थे उसमें जिस तरह से जो वाइब नज़र आ रही थी, वो एक रोमांटिक कॉमेडी के टाइप की वाइब नज़र आ रही थी। जिस तरह से हल्की-फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांटिक फ़िल्में रहती है, उसी टाइप की वाइब नज़र आ रही थी फ़िल्म में। जिस तरह से हसीन वादियों के बीच में दोनों कपल को दिखाया हुआ है, जिस तरह से उनकी साड़ी और विजय देवरकोंडा और समंथा के जो कपड़े एक-दूसरे से बाँधे हुए थे, एक बेंच के ऊपर वो बैठे हुए, तो वो कुछ शादी वाला माहौल टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ था, तो इससे अंदाज़ा लग रहा था कि ये फ़िल्म हल्की-फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी वाली फ़िल्म होने वाली है, जिसमें रोमांस का और इसी के साथ इमोशन का तड़का बेहतरीन होने वाला है। और ये सभी चीज़ें शिवा निर्वाणा आसानी से बताने में कामयाब रहे थे। उन्होंने निन्नू कोरी के साथ भी ऐसा किया हुआ था। उस फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स वो जिस तरह से बनाया हुआ था, खतरनाक था, उसके ऊपर उसमें नानी की परफॉर्मेंस उन सभी चीज़ों को और रियलिस्टिक और बेहतर बना देती है। तो अब देखते हैं कि इन सभी स्टार कास्ट के साथ, सपोर्टिंग कास्ट के साथ डायरेक्टर शिवा निर्वाणा कितनी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहते हैं। अभी तक कोई भी कंटेंट आउट नहीं हुआ है, जब कंटेंट आउट होगा तो उससे साफ-साफ थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि फ़िल्म किस तरह से थिएटर में वर्क करेगी और उसके बाद ओटीटी के ऊपर किस तरह से हमारे सामने पेश की जाएगी। इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में सेट की हुई थी। जहाँ पे फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो कश्मीर में ख़त्म किया हुआ है, जहाँ पे मई 2022 तक उसको ख़त्म करवा दिया गया था। उसके बाद में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वहाँ पे भी फ़िल्म को शूट किया जाने वाला है। इस फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर है वो हैसाम अब्दुल वहाब ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म में कुछ 4-5 आपको रोमांटिक कॉमेडी वाले रोमांटिक जॉनर के सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उनकी सुनने को मिलेगी। जो मोशन पोस्टर आउट हुआ है, टाइटल इंट्रो आउट हुआ है, उसमें जो बैकग्राउंड
बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है वो काफ़ी बढ़िया है, फिल्म के पोस्टर डिज़ाइन अच्छी तरह से किए हुए हैं, तो अब सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जिस तरह से टाइटल अनाउंस हुआ तो जो मेकर्स के तरफ से जितनी भी चीज़ें रिवील की गई थी, तो ऑडियंस को वो सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई, ख़ास करके समंथा और विजय देवरकोंडा के फैन्स ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सराहा हुआ था। उन दोनों की पेयरिंग पहली बार स्क्रीन्स पे देखने को मिलने वाली है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो भी रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड। तो अभी देखते हैं कि ये सभी चीज़ें किस तरह से बेहतरीन वे में एग्ज़ीक्यूट हो पाती है। फिलहाल मैं खुशी फ़िल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है, जो 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के महीने में रिलीज़ की जाएगी। वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब करके रिलीज़ किया जाएगा। हिंदी के ऊपर मैंने जैसे बताया कि दोनों की एक-एक पैन इंडिया फ़िल्म आ रही है, अगर वो हिट हो जाती है तो शायद मैथिली मूवी मेकर्स हिंदी की ओर मोड़ कर सकते हैं कि हिंदी में रिलीज़ करें। अदरवाइज़ जिस तरह से मैंने कहा फ़िल्म का कंटेंट डिफरेंट है, तो वो शायद चीज़ें कश्मीर के ऊपर है तो थोड़ी खल सकती है हिंदी ऑडियंस को, इस वजह से शायद उस वजह से फ़िल्म को हिंदी में ना ला पाए। अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कितना क्या मेकर्स क्लेरिफ़िकेशन दे पाते हैं। अदरवाइज़ फिलहाल में जितनी भी चीज़ें फ़िल्म के रिगार्डिंग आउट हुए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। फ़िल्म में जिस तरह से जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं पेपर पे वो सभी नाम काफ़ी हेवी नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि विजय देवरकोंडा का चार्म और समांथा का क्यूटनेस इस फ़िल्म को किस तरह से किस लेवल पे ले जाती है, उन दोनों की केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहती है, वो सभी चीज़ें की वजह से ही फ़िल्म अच्छी खासी हिट साबित हो सकती है। और वैसे भी दोनों बड़े एक्टर हैं, तो ये फ़िल्म अच्छी खासी ओपनिंग ज़रूर लेगी। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर कलेक्शन करने वाली है, 23, 24, 25 तारीख यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी। मंडे से फ़िल्म का असली टेस्ट होगा। अगर फ़िल्म का कंटेंट अच्छा निकला, तो ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लंबा रन लेगी। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जल्दी 1 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद में फ़िल्म को जल्दी ओटीटी और सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया जाएगा। अदरवाइज़ कंटेंट अच्छा रहा तो ये सभी चीज़ें एक्सटेंड हो सकती है। तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फ़िल्म है, दोनों स्टार तेलुगु में बड़े हैं, जैसे कि समंथा भी बड़ी हीरोइन है तेलुगु लैंग्वेज की और विजय देवरकोंडा भी एक रिस्पेक्टेड बड़े स्टार है तेलुगु लैंग्वेज के लिए। तो ये फ़िल्म पहले 3 दिन तो अच्छा खासा ओपनिंग ले लेगी तेलुगु लैंग्वेज में, जहाँ पे शायद पहले 3 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इस फ़िल्म का 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास का कम से कम आ सकता है। क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में तो ये फ़िल्म अच्छा खासा वैसे ही कलेक्शन करेगी, उसके बाद तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डिपेंड करेगा कि फ़िल्म का कंटेंट कैसा है। अगर फ़िल्म का कंटेंट, फ़िल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ऑडियंस को ये फ़िल्म ज़्यादा पसंद आती है, तो फ़िल्म धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता स्क्रीन बढ़ती जाएगी, फ़िल्म कलेक्ट करती जाएगी। जिस तरह से पुष्पा फ़िल्म ने हिंदी वर्ज़न में किया हुआ था कि कम से कम स्क्रीन के साथ रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में जिस तरह से पुष्पा लोगों को पसंद आती रही, फ़िल्म चलती रही। एक समय तो ऐसा आया कि फ़िल्म ओटीटी पे अवेलेबल थी, फ़िल्म पायरेटेड वर्ज़न में एचडी प्रिंट में अवेलेबल थी, फिर भी ऑडियंस उस फ़िल्म को थिएटर में देखने जा रहे थे। उसका मेन रीज़न है अल्लू अर्जुन, उस फ़िल्म की कास्ट, उस फ़िल्म की परफ़ॉर्मेंस, वो फ़िल्म खुद। वो एक कल्ट क्लासिक जैसी फ़िल्म बन चुकी थी, जिस वजह से ऑडियंस वो उस फ़िल्म को बार-बार देखने जा रहे थे और उसी वजह से फ़िल्म ने हिंदी वर्ज़न में काफ़ी लंबे रन के साथ 100 करोड़ का ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। नेट कलेक्शन भी 100 करोड़ के ऊपर का ही था, तो फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था और मेकर्स की उतनी उम्मीदें भी नहीं थी और उस प्रोड्यूसर का नाम भी मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी ही है। तो अब देखते हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन की दूसरी फ़िल्म है, तो उस फ़िल्म को वो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेज़ में ला रहे, तो हिंदी में लाते ही या नहीं। अगर हिंदी में लाते तो ये सेम चीज़ें हिंदी वर्ज़न के लिए भी अप्लाई होगी, जिस तरह से दूसरे वर्ज़न तेलुगु वर्ज़न को छोड़ के दूसरे वर्ज़न में चीज़ें अप्लाई होगी उसी तरह। पहले स्क्रीन ज़रूर थोड़ी कम मिलेगी लेकिन कंटेंट अच्छा निकला, कंटेंट चल पड़ा तो फ़िल्म वैसे ही अच्छी खासी कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी सभी वर्ज़न के लिए। तेलुगु वर्ज़न फ़िल्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कंटेंट अच्छा निकला तो आसानी से ये फ़िल्म तेलुगु वर्ज़न में 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज़ अगर फ़िल्म का कंटेंट डाउन निकला तो 25 से 30 करोड़ के आसपास ये तेलुगु वर्जन में कलेक्शन करेगी, दूसरे 10-15 करोड़ दूसरे वर्जन में, इस तरह से 40-45 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज सभी वर्जन को मिलाकर ये फिल्म करीबन 150 करोड़ के आसपास का भी ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। तो अब ये सभी चीजें मेकर्स किस तरह से फिल्म को हमारे सामने पेश करते हैं, उनका कंटेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं कि ये सभी चीजों को शिवा निर्वाणा किस तरह से डायरेक्ट कर पाते हैं, विजय देवरकोंडा समंता किस तरह से अपना रोमांस, अपना चार्म, अपनी क्यूटनेस वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं खुशी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है हैप्पीनेस। और ये एक 2022 की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है और तमिल, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया जाएगा।
तो टोटल 4 लैंग्वेजेस में फिलहाल में इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने फैसला लिया हुआ है। अभी तक हिंदी के ऊपर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिली हुई है। जितने भी पोस्टर आउट हुए वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और साथ ही में इंग्लिश का एक पोस्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज फिल्म को लिखा भी नहीं है कि हिंदी में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है कि इस फिल्म को हिंदी में लाए। लेकिन इसी साल आपको विजय देवरकोंडा की लाइगर, वहीं पे अम, समंथा की भी एक पेन इंडिया फिल्म है, तो दोनों की भी एक एक पेन इंडिया फिल्म आने वाली है, तो वो रिलीज होने वाली है। अगर वो दोनों फिल्में हिट हो जाती है तो शायद मेकर्स इस फिल्म को भी हिंदी में ला सकते हैं एज ए पेन इंडिया के तौर पे। वैसे भी 4 लैंग्वेजेस में तो वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है। हिंदी एक मार्केट बचा हुआ है, तो अगर उसमें भी डब कर देंगे तो ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म मानी जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल में 4 लैंग्वेजेस के ऊपर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है, वहीं पे तेलुगु लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो शिवा निर्वाणा का है, जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें की हुई है। शिवा निर्वाणा इससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुके हैं, जिन्होंने इससे पहले नीनू कोरी, माजिली और जगदीश जैसी फिल्में दी हुई है। जहाँ पे नीनू कोरी, माजिली बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थी, और नीनू कोरी से उन्होंने जो डेब्यू किया हुआ था वो उनका धमाकेदार डेब्यू था। तो इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ऊपर से विजय देवरकोंडा और समंथा को पेयर करके पहली बार उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में पहली बार कोलोबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पेयर किस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों के ऊपर भी फैंस की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनेनी, वाई रविशंकर, ये 2 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैत्री मूवी मेकर्स वही प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज करवाया हुआ था, वही उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी। तो एक वो भी रीजन है कि मैत्री मूवी मेकर्स कई फिल्में पेन इंडिया लेवल पे अनाउंस की हुई है। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 भी आने वाली है, दूसरी भी पेन इंडिया फिल्म है, तो इस फिल्म की भी नजर उनकी टिकी होगी। अगर इन दोनों की जो पेन इंडिया फिल्म है विजय देवरकोंडा और समंथा की, वो अच्छी खासी हिट साबित होते, शायद मेकर्स बड़े मार्केट की ओर जाएंगे और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज करवाएंगे। इसी के अलावा फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी मुरली जी की, एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुडी ने, म्यूजिक में आपको बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स हेसम अब्दुल वहाब के सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर्स इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है। रिलीज के ऊपर बातचीत कर फिल्म को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब किया जाएगा, और 23 दिसंबर 2022 की डेट अभी तक अनाउंस की हुई है। अभी फिल्म के सिर्फ पोस्टर आउट हुए, तो जो पोस्टर आउट हुए उसमें जिस तरह से जितनी भी डिटेल पता चल रही है, तो ये फिल्म आपको क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 पे रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज होगी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम डब्ड वर्जन होगा। जहाँ पे लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और समंथा रुद्र प्रभु। इनके अलावा इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे जयाराम, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, वेनेला किशोर, लक्ष्मी अली, राहुल रामाकृष्णन, श्रीकांत अयंगर, शरण्या प्रदीप और रोहिणी। तो ये कुछ एक्टर्स है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। अभी तक इन सभी एक्टर्स के रोल डिस्क्लोज नहीं किए। आने वाले समय में जिस तरह धीरे धीरे कंटेंट आउट होगा, धीरे धीरे जो बर्थडे पोस्टर है, अलग अलग पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की जाएगी, तब हमें धीरे धीरे इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। इसके अलावा इस फिल्म में आपको समंथा के साथ जिस तरह से जो कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। इस फिल्म में जितना भी हमें पता चला है उससे अंदाजा लगाया हुआ है कि ये फिल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक मुसलमान का किरदार प्ले करेगा, तो दूसरा जो पेयर में से दूसरा एक्टर है वो हिंदू का रोल प्ले करेगा। तो हिंदू मुसलमान की लव स्टोरी दिखाई हुई है। वो शायद जहाँ तक पता चला हुआ है कि हिंदू पंडित है जो कश्मीरी पंडित है वो, और मुसलमान है जो कश्मीरी मुसलमान, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई हुई है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से फिल्म को हिंदी में ना रिलीज किया जा रहा हो, इसकी क्योंकि द कश्मीर फाइल फिल्म काफी बढ़िया तरीके से हिंदी में वर्क करी थी। उससे पहले शिकारा करके एक फिल्म आई हुई थी जो भी कुछ लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, हिंदू मुस्लिम
लेकिन वो लव स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी, वो लोगों ने पसंद नहीं की हुई थी और अट्टर डिज़ास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, डबल डिज़ास्टर साबित हुई थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शायद फैसला लिया होगा कि ये फ़िल्म हिंदी में ना रिलीज़ करें। अभी तक ये सभी जितनी भी चीज़ें पता चली है वो आउट ऑफ सोर्स से पता चली हुई है, कुछ सोर्सेज़ से पता चला हुआ है, अदरवाइज़ फ़िल्म का ओरिजिनल कंटेंट क्या होने वाला है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर आउट हुए उसमें उससे साफ-साफ पता चल रहा है कि कश्मीर की वादियों में फ़िल्म की शूटिंग की जा रही होगी। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में फ़िल्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे ऑफ़िशियली शिवा निर्वाणा ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले, जहाँ पे वो विजय देवरकोंडा को डायरेक्ट करने वाले। उसके बाद में वो सभी चीज़ें इसलिए अनाउंस की गई थी क्योंकि इससे पहले विजय देवरकोंडा को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, उनको ये पसंद आई थी, उन्होंने ये फ़िल्म को लॉक किया हुआ था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिल राजू अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे, जहाँ पे फ़िल्म को फॉर्मली लॉन्च अप्रैल 2022 में किया गया था और टेंटेटिव टाइटल दिया गया था #VD11। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर बदल चुके, प्रोड्यूसर अब है मैत्री मूवी मेकर। तो शिवा निर्वाणा ने पहले मैत्री मूवी मेकर से पहले श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन से बातचीत की हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ रीजंस के चलते प्रोड्यूसर बदल गए और मैत्री मूवी मेकर्स अब इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाने वाली है, जहां पे इस फिल्म को मई 2022 में ऑफिशियली टाइटल दिया गया था और फिल्म का टाइटल रखा गया था खुशी, जहां पे इंग्लिश पोस्टर आउट किया था, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन के भी पोस्टर आउट किए हुए थे। इस फ़िल्म के जो पोस्टर आउट हुए थे, उसमें जिस तरह से जो वाइब नज़र आ रही थी, वो एक रोमांटिक कॉमेडी के टाइप की वाइब नज़र आ रही थी। जिस तरह से हल्की-फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांटिक फ़िल्में रहती है, उसी टाइप की वाइब नज़र आ रही थी फ़िल्म में। जिस तरह से हसीन वादियों के बीच में दोनों कपल को दिखाया हुआ है, जिस तरह से उनकी साड़ी और विजय देवरकोंडा और समंथा के जो कपड़े एक-दूसरे से बाँधे हुए थे, एक बेंच के ऊपर वो बैठे हुए। तो वो कुछ शादी वाला माहौल टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ था, तो इससे अंदाज़ा लग रहा था कि ये फ़िल्म हल्की-फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी वाली फ़िल्म होने वाली है, जिसमें रोमांस का और इसी के साथ इमोशन का तड़का बेहतरीन होने वाला है। और ये सभी चीज़ें शिवा निर्वाणा आसानी से बताने में कामयाब रहे थे। उन्होंने निन्नू कोरी के साथ भी ऐसा किया हुआ था, उस फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स वो जिस तरह से बनाया हुआ था खतरनाक था, उसके ऊपर उसमें नानी की परफॉर्मेंस उन सभी चीज़ों को और रियलिस्टिक और बेहतर बना देती है। तो अब देखते हैं कि इन सभी स्टार कास्ट के साथ, सपोर्टिंग कास्ट के साथ डायरेक्टर शिवा निर्वाणा कितनी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती है। अभी तक कोई भी कंटेंट आउट नहीं हुआ है, जब कंटेंट आउट होगा तो उससे साफ-साफ थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि ये फ़िल्म किस तरह से थिएटर में वर्क करेगी और उसके बाद ओटीटी के ऊपर किस तरह से हमारे सामने पेश की जाएगी। इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में सेट की हुई थी। जहाँ पे फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो कश्मीर में ख़त्म किया हुआ है, जहाँ पे मई 2022 तक उसको ख़त्म करवा दिया गया था। उसके बाद में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वहाँ पे फ़िल्म को शूट किया जाने वाला है। इस फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर है वो हैसाम अब्दुल वहाब ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म में कुछ 4-5 आपको रोमांटिक कॉमेडी वाले रोमांटिक जॉनर के सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उनकी सुनने को मिलेगी। जो मोशन पोस्टर आउट हुआ है, टाइटल इंट्रो आउट हुआ है, उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। फ़िल्म के पोस्टर डिज़ाइन अच्छी तरह से किए हुए हैं, तो अब सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जिस तरह से टाइटल अनाउंस हुआ तो जो मेकर्स की तरफ से जितनी भी चीज़ें रिवील की गई थी, तो ऑडियंस को वो सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई। ख़ास करके समंथा और विजय देवरकोंडा के फैन्स ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सराहा हुआ था। उन दोनों की पेयरिंग पहली बार स्क्रीन्स पे देखने को मिलने वाली है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो भी रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी देखते हैं कि ये सभी चीज़ें किस तरह से बेहतरीन वे में एग्ज़ीक्यूट हो पाती है। फिलहाल मैं खुशी फ़िल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है, जो 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के महीने में रिलीज़ की जाएगी। वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब करके रिलीज़ किया जाएगा। हिंदी के ऊपर मैंने जैसे बताया कि दोनों की एक-एक पैन इंडिया फ़िल्म आ रही है, अगर वो हिट हो जाती है तो शायद
मैथिली मूवी मेकर्स हिंदी की ओर मोड़ कर सकते हैं कि हिंदी में रिलीज करे। अदरवाइज जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म का कंटेंट डिफरेंट है, तो वो शायद चीजें कश्मीर के ऊपर है तो थोड़ी खल सकती है हिंदी ऑडियंस को, इस वजह से शायद उस वजह से फिल्म को हिंदी में ना ला पाए। अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर कितना क्या मेकर्स क्लेरिफिकेशन दे पाते हैं। अदरवाइज फिलहाल में जितनी भी चीजें फिल्म के रिगार्डिंग आउट हुए वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। फिल्म में जिस तरह से जो आर्टिस्ट जुड़े हुए पेपर पे वो सभी नाम काफी हेवी नजर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि विजय देवरकोंडा का चार्म और समांथा का क्यूटनेस इस फिल्म को किस तरह से किस लेवल पे ले जाती है, उन दोनों की केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहती है, वो सभी चीजें की वजह से ही फिल्म अच्छी खासी हिट साबित हो सकती है। और वैसे भी दोनों बड़े एक्टर है तो ये फिल्म अच्छी खासी ओपनिंग जरूर लेगी। पहले 3 दिन ये फिल्म जरूर कलेक्शन करने वाली है, 23, 24, 25 तारीख, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये फिल्म जरूर वर्क करेगी। मंडे से फिल्म का असली टेस्ट होगा। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से लंबा रन लेगी। अदरवाइज इस फिल्म को जल्दी 1 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद में फिल्म को जल्दी ओटीटी और सैटेलाइट पे भी रिलीज किया जाएगा। अदरवाइज कंटेंट अच्छा रहा तो ये सभी चीजें एक्सटेंड हो सकती है। तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फिल्में, दोनों स्टार तेलुगु में बड़े हैं, जैसे कि समंथा भी बड़ी हीरोइन है तेलुगु लैंग्वेज की और विजय देवरकोंडा भी एक रिस्पेक्टेड बड़े स्टार है तेलुगु लैंग्वेज के लिए। तो ये फिल्म पहले 3 दिन तो अच्छा खासा ओपनिंग ले लेगी तेलुगु लैंग्वेज में, जहाँ पे शायद पहले 3 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास का कम से कम आ सकता है। क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में तो ये फिल्म अच्छा खासा वैसे ही कलेक्शन करेगी। उसके बाद तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डिपेंड करेगा कि फिल्म का कंटेंट कैसा है। अगर फिल्म का कंटेंट, फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ऑडियंस को ये फिल्म ज़्यादा पसंद आती है, तो फिल्म धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन बढ़ती जाएगी, फिल्म कलेक्ट करती जाएगी। जिस तरह से पुष्पा फिल्म ने हिंदी वर्जन में किया हुआ था कि कम से कम स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी, उसके बाद में जिस तरह से पुष्पा लोगों को पसंद आती रही, फिल्म चलती रही। एक समय तो ऐसा आया कि फिल्म ओटीटी पे अवेलेबल थी, फिल्म पायरेटेड वर्जन में एचडी प्रिंट में अवेलेबल थी, फिर भी ऑडियंस उस फिल्म को थिएटर में देखने जा रहे थे। उसका मेन रीजन है अल्लू अर्जुन, उस फिल्म की कास्ट, उस फिल्म की परफॉर्मेंस, वो फिल्म खुद, वो एक कल्ट क्लासिक जैसी फिल्म बन चुकी थी, जिस वजह से ऑडियंस वो उस फिल्म को बार बार देखने जा रहे थे। और उसी वजह से फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी लंबे रन के साथ 100 करोड़ का ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। नेट कलेक्शन भी 100 करोड़ के ऊपर का ही था। तो फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था और मेकर्स की उतनी उम्मीदें भी नहीं थी, और वो उस प्रोड्यूसर का नाम भी मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी ही है। तो अब देखते हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन की है दूसरी फिल्म है, तो उस फिल्म को वो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ला रहे तो हिंदी में लाते ही या नहीं। अगर हिंदी में लाते तो ये सेम चीजें हिंदी वर्जन के लिए भी अप्लाई होगी, जिस तरह से दूसरे वर्जन तेलुगु वर्जन को छोड़ के दूसरे वर्जन में चीजें अप्लाई होगी उसी तरह। पहले स्क्रीन जरूर थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन कंटेंट अच्छा निकला, कंटेंट चल पड़ा तो फिल्म वैसे ही अच्छी खासी कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी सभी वर्जन के लिए। तेलुगु वर्जन फिल्म का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट अच्छा निकला तो आसानी से ये फिल्म तेलुगु वर्जन में 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज अगर फिल्म का कंटेंट डाउन निकला तो 25 से 30 करोड़ के आसपास ये तेलुगु वर्जन में कलेक्शन करेगी, दूसरे 10-15 करोड़ दूसरे वर्जन में, इस तरह से 40-45 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज सभी वर्जन को मिलाकर ये फिल्म करीबन 150 करोड़ के आसपास का भी ग्रोस कलेक्शन कर सकती है। तो ये सभी चीजें मेकर्स किस तरह से फिल्म को हमारे सामने पेश करते हैं, उनका कंटेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं कि ये सभी चीजों को शिवा निर्वाणा किस तरह से डायरेक्ट कर पाते हैं, विजय देवरकोंडा समंथा किस तरह से अपना रोमांस, अपना चार्म, अपनी क्यूटनेस वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं खुशी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है हैप्पीनेस। और ये 2022 की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है और तमिल, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया जाएगा। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस में फिलहाल में इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने फैसला लिया हुआ है। अभी तक हिंदी के ऊपर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिली हुई है। जितने भी पोस्टर हाउस हुए वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और साथ ही में इंग्लिश का एक पोस्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज फिल्म को लिखा भी नहीं है कि हिंदी में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है कि इस फिल्म को हिंदी में लाए। लेकिन इसी साल आपको विजय देवरकोंडा की लाइगर, वहीं पे अम, समंथा की भी एक पेन इंडिया फिल्म है, तो दोनों की भी एक एक पेन इंडिया फिल्म आने वाली है, तो वो रिलीज होने वाली है। अगर वो दोनों फिल्में हिट हो जाती है तो शायद मेकर्स इस फिल्म को भी हिंदी में ला सकते हैं एज ए पेन इंडिया के तौर पे। वैसे भी 4 लैंग्वेजेस में तो वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है,
हिंदी एक मार्केट बचा हुआ है, तो अगर उसमें भी डब कर देंगे तो ये एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म मानी जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल में 4 लैंग्वेजेस के ऊपर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है, वहीं पे तेलुगु लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो शिवा निर्वाणा का है, जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें की हुई है। शिवा निर्वाणा इससे पहले भी काफी बड़ी-बड़ी फिल्में दे चुके हैं, जिन्होंने इससे पहले नीनू कोरी, माजिली और टक जगदीश जैसी फिल्में दी हुई है, जहाँ पे नीनू कोरी, माजिली बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थी और नीनू कोरी से उन्होंने जो डेब्यू किया हुआ था वो उनका धमाकेदार डेब्यू था। तो इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ऊपर से विजय देवरकोंडा और समंथा को पेयर करके पहली बार उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में पहली बार कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पेयर किस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों के ऊपर भी फैंस की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन येरनेनी, वाई रविशंकर, ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैत्री मूवी मेकर्स वही प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज करवाया हुआ था, वही उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी। तो एक वो भी रीजन है कि मैत्री मूवी मेकर्स कई फिल्में पैन इंडिया लेवल पे अनाउंस की हुई है। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 भी आने वाली है, दूसरी भी पैन इंडिया फिल्म है, तो इस फिल्म की भी नजर उनकी टिकी होगी। अगर इन दोनों की जो पैन इंडिया फिल्म है विजय देवरकोंडा और समंथा की, वो अच्छी खासी हिट साबित होते, शायद मेकर्स बड़े मार्केट की ओर जाएंगे और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज करवाएंगे। इसी के अलावा फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी मुरली जी की, एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुडी ने, म्यूजिक में आपको बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स हेसम अब्दुल वहाब के सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर्स ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है। रिलीज के ऊपर बातचीत कर इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब किया जाएगा और 23 दिसंबर 2022 की डेट अभी तक अनाउंस की हुई है। अभी फिल्म के सिर्फ पोस्टर आउट हुए, तो जो पोस्टर आउट हुए उसमें जिस तरह से जितनी भी डिटेल पता चल रही है, तो ये फिल्म आपको क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 पे रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज होगी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम डब्ड वर्जन होगा, जहाँ पे लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और समंथा रुथ प्रभु। इनके अलावा इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे जयाराम, सचिन खेडेकर, मुरली शर्मा, वेनेला किशोर, लक्ष्मी अल्ली, राहुल रामाकृष्णन, श्रीकांत अयंगर, शरण्या प्रदीप और रोहिणी। तो ये कुछ एक्टर्स है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। अभी तक इन सभी एक्टर्स के रोल डिस्क्लोज नहीं किए। आने वाले समय में जिस तरह धीरे धीरे कंटेंट आउट होगा, धीरे धीरे जो बर्थडे पोस्टर है, अलग अलग पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की जाएगी, तब हमें धीरे धीरे इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। इसके अलावा इस फिल्म में आपको समंथा के साथ जिस तरह से जो कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। इस फिल्म में जितना भी हमें पता चला है उससे अंदाजा लगाया हुआ है कि ये फिल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक मुसलमान का किरदार प्ले करेगा, तो दूसरा जो पेयर में से दूसरा एक्टर है वो हिंदू का रोल प्ले करेगा। तो हिंदू मुसलमान की लव स्टोरी दिखाई हुई है, वो शायद जहाँ तक पता चला हुआ है कि हिंदू पंडित है जो कश्मीरी पंडित है वो, और मुसलमान है जो कश्मीरी मुसलमान, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई हुई है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से फिल्म को हिंदी में ना रिलीज किया जा रहा हो, इसकी क्योंकि द कश्मीर फाइल फिल्म काफी बढ़िया तरीके से हिंदी में वर्क करी थी। उससे पहले शिकारा करके एक फिल्म आई हुई थी जो भी कुछ लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो लव स्टोरी को काफी ज्यादा गालियां पड़ी थी, वो लोगों ने पसंद नहीं की हुई थी और अट्टर डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, डबल डिजास्टर साबित हुई थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शायद फैसला लिया होगा कि ये फिल्म हिंदी में ना रिलीज करे। अभी तक ये सभी जितनी भी चीजें पता चली है वो आउट ऑफ सोर्स से पता चली हुई है, कुछ सोर्सेज से पता चला हुआ है। अदरवाइज फिल्म का ओरिजिनल कंटेंट क्या होने वाला है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर आउट हुए उसमें उससे साफ साफ पता चल रहा है कि कश्मीर की वादियों में फिल्म की शूटिंग की जा रही होगी। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में फिल्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, जहां पे ऑफिशियली शिवा निर्वाणा ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक
रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले, जहाँ पे वो विजय देवरकोंडा को डायरेक्ट करने वाले। उसके बाद में वो सभी चीज़ें इसलिए अनाउंस की गई थी क्योंकि इससे पहले विजय देवरकोंडा को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, उनको ये पसंद आई थी, उन्होंने ये फिल्म को लॉक किया हुआ था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिल राजू अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे, जहाँ पे फिल्म को फॉर्मली लॉन्च अप्रैल 2022 में किया गया था और टेंटेटिव टाइटल दिया गया था #VD11। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर बदल चुके, प्रोड्यूसर अब है मैत्री मूवी मेकर। तो शिवा निर्वाणा ने पहले मैत्री मूवी मेकर से पहले श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन से बातचीत की हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ रीजंस के चलते प्रोड्यूसर बदल गए और मैत्री मूवी मेकर्स अब इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाने वाली है, जहां पे इस फिल्म को मई 2022 में ऑफिशियली टाइटल दिया गया था और फिल्म का टाइटल रखा गया था खुशी, जहां पे इंग्लिश पोस्टर आउट किया था, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन के भी पोस्टर आउट किए हुए थे। इस फिल्म के जो पोस्टर आउट हुए थे उसमें जिस तरह से जो वाइब नजर आ रही थी वो एक रोमांटिक कॉमेडी के टाइप की वाइब नजर आ रही थी। जिस तरह से हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांटिक फिल्में रहती है उसी टाइप की वाइब नजर आ रही थी फिल्म में। जिस तरह से हसीन वादियों के बीच में दोनों कपल को दिखाया हुआ है, जिस तरह से उनकी साड़ी और विजय देवरकोंडा और समंथा के जो कपड़े एक दूसरे से बांधे हुए थे, एक बेंच के ऊपर वो बैठे हुए, तो वो कुछ शादी वाला माहौल टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ था। तो इससे अंदाजा लग रहा था कि ये फिल्म हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें रोमांस का और इसी के साथ इमोशन का तड़का बेहतरीन होने वाला है। और ये सभी चीजें शिवा निर्वाणा आसानी से बताने में कामयाब रहे थे। उन्होंने नीनू कोरी के साथ भी ऐसा किया हुआ था। उस फिल्म का जो क्लाइमेक्स वो किस तरह से बनाया हुआ था, खतरनाक था। उसके ऊपर उसमें नानी की परफॉर्मेंस उन सभी चीज़ों को और रियलिस्टिक और बेहतर बना देती है। तो अब देखते हैं कि इन सभी स्टार कास्ट के साथ, सपोर्टिंग कास्ट के साथ डायरेक्टर शिवा निर्वाणा कितनी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहते हैं। अभी तक कोई भी कंटेंट आउट नहीं हुआ है। जब कंटेंट आउट होगा तो उससे साफ साफ थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि फिल्म किस तरह से थिएटर में वर्क करेगी और उसके बाद OTT के ऊपर किस तरह से हमारे सामने पेश की जाएगी। इस फिल्म की फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में सेट की हुई थी। जहाँ पे फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो कश्मीर में ख़त्म किया हुआ है, जहाँ पे मई 2022 तक उसको ख़त्म करवा दिया गया था। उसके बाद में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वहाँ पे फ़िल्म को शूट किया जाने वाला है। इस फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर है वो हैसाम अब्दुल वहाब ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म में कुछ 4-5 आपको रोमांटिक कॉमेडी वाले रोमांटिक जॉनर के सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उनकी सुनने को मिलेगी। जो मोशन पोस्टर आउट हुआ है, टाइटल इंट्रो आउट हुआ है, उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। फिल्म के पोस्टर डिज़ाइन अच्छी तरह से किए हुए हैं, तो अब सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जिस तरह से टाइटल अनाउंस हुआ तो जो मेकर्स के तरफ से जितनी भी चीज़ें रिवील की गई थी तो ऑडियंस को वो सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई। खास करके समंथा और विजय देवरकोंडा के फैंस ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सराहा हुआ था। उन दोनों की पेयरिंग पहली बार स्क्रीन पे देखने को मिलने वाली है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो भी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी देखते हैं कि ये सभी चीज़ें किस तरह से बेहतरीन वे में एग्जीक्यूट हो पाती है। फिलहाल मैं खुशी फिल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जो 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के महीने में रिलीज की जाएगी। वहीं पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। हिंदी के ऊपर मैंने जैसे बताया कि दोनों की एक एक पैन इंडिया फिल्म आ रही है। अगर वो हिट हो जाती है तो शायद मैथिली मूवी मेकर्स हिंदी की ओर मोड़ कर सकते हैं कि हिंदी में रिलीज करे। अदरवाइज जिस तरह से मैंने कहा फिल्म का कंटेंट डिफरेंट है, तो वो शायद चीज़ें कश्मीर के ऊपर है तो थोड़ी खल सकती है हिंदी ऑडियंस को। इस वजह से शायद उस वजह से फिल्म को हिंदी में ना ला पाए। अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कितना क्या मेकर्स क्लेरिफिकेशन दे पाते हैं। अदरवाइज फिलहाल में जितनी भी चीज़ें फिल्म के रिगार्डिंग आउट हुए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। फिल्म में जिस तरह से जो आर्टिस्ट जुड़े हुए पेपर पे वो सभी नाम काफ़ी हेवी नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि विजय देवरकोंडा का चार्म और समांथा का क्यूटनेस इस फिल्म को किस तरह से किस लेवल पे ले जाती है। उन दोनों की केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहती है, वो सभी चीज़ें की वजह से ही फिल्म अच्छी खासी हिट साबित हो सकती है। और वैसे भी दोनों बड़े एक्टर है तो ये फिल्म अच्छी खासी ओपनिंग ज़रूर लेगी। पहले 3 दिन ये फिल्म ज़रूर कलेक्शन करने वाली है। 23, 24, 25 तारीख यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये फिल्म ज़रूर वर्क करेगी। मंडे से फिल्म का असली टेस्ट होगा। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लंबा रन लेगी। अदरवाइज इस फिल्म को जल्दी 1 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद में फिल्म को जल्दी OTT और सैटेलाइट पे भी रिलीज किया जाएगा।
अदरवाइज कंटेंट अच्छा रहा तो ये सभी चीजें एक्सटेंड हो सकती है। तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फिल्में दोनों स्टार तेलुगु में बड़े हैं, जैसे कि समंथा भी बड़ी हीरोइन है तेलुगु लैंग्वेज की और विजय देवरकोंडा भी एक रिस्पेक्टेड बड़े स्टार है तेलुगु लैंग्वेज के लिए। तो ये फिल्म पहले 3 दिन तो अच्छा खासा ओपनिंग ले लेगी तेलुगु लैंग्वेज में, जहाँ पे शायद पहले 3 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास का कम से कम आ सकता है, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में तो ये फिल्म अच्छा खासा वैसे ही कलेक्शन करेगी। उसके बाद तमिल कन्नड़ा मलयालम में डिपेंड करेगा फिल्म का कंटेंट कैसा है। अगर फिल्म का कंटेंट, फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ऑडियंस को ये फिल्म ज़्यादा पसंद आती है, तो फिल्म धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन बढ़ती जाएगी, फिल्म कलेक्ट करती जाएगी। जिस तरह से पुष्पा फिल्म ने हिंदी वर्जन में किया हुआ था कि कम से कम स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी, उसके बाद में जिस तरह से पुष्पा लोगों को पसंद आती रही, फिल्म चलती रही। एक समय तो ऐसा आया कि फिल्म ओटीटी पे अवेलेबल थी, फिल्म पायरेटेड वर्जन में एचडी प्रिंट में अवेलेबल थी, फिर भी ऑडियंस उस फिल्म को थिएटर में देखने जा रहे थे। उसका मेन रीजन है अल्लू अर्जुन, उस फिल्म की कास्ट, उस फिल्म की परफॉर्मेंस, वो फिल्म खुद वो एक कल्ट क्लासिक जैसी फिल्म बन चुकी थी, जिस वजह से ऑडियंस वो उस फिल्म को बार बार देखने जा रहे थे। और उसी वजह से फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी लंबे रन के साथ 100 करोड़ का ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। नेट कलेक्शन भी 100 करोड़ के ऊपर का ही था, तो फिल्म में अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था और मेकर्स की उतनी उम्मीदें भी नहीं थी। और उस प्रोड्यूसर का नाम भी मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी ही है। तो अब देखते हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म है, तो उस फिल्म को वो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ला रहे तो हिंदी में लाते ही या नहीं। अगर हिंदी में लाते तो ये सेम चीजें हिंदी वर्जन के लिए भी अप्लाई होगी, जिस तरह से दूसरे वर्जन तेलुगु वर्जन को छोड़ के दूसरे वर्जन में चीजें अप्लाई होगी उसी तरह। पहले स्क्रीन जरूर थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन कंटेंट अच्छा निकला, कंटेंट चल पड़ा तो फिल्म वैसे ही अच्छी खासी कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी सभी वर्जन के लिए। तेलुगु वर्जन फिल्म का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कंटेंट अच्छा निकला तो आसानी से ये फिल्म तेलुगु वर्जन में 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज अगर फिल्म का कंटेंट डाउन निकला तो 25 से 30 करोड़ के आसपास ये तेलुगु वर्जन में कलेक्शन करेगी, दूसरे 10-15 करोड़ दूसरे वर्जन में, इस तरह से 40-45 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज सभी वर्जन को मिलाकर ये फिल्म करीबन 150 करोड़ के आसपास का भी क्रॉस कलेक्शन कर सकती है। तो अब ये सभी चीजें मेकर्स किस तरह से फिल्म को हमारे सामने पेश करते हैं, उनका कंटेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं कि ये सभी चीजों को शिवा निर्वाणा किस तरह से डायरेक्ट कर पाते हैं, विजय देवरकोंडा समंथा किस तरह से अपना रोमांस, अपना चार्म, अपनी क्यूटनेस वो हमारे सामने पेश कर पाते। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं खुशी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है हैप्पीनेस। और ये एक 2022 की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है और तमिल कन्नड़ा मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया जाएगा। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस में फिलहाल में इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने फैसला लिया हुआ है। अभी तक हिंदी के ऊपर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिली हुई है। जितने भी पोस्टर आउट हुए वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और साथ ही में इंग्लिश का एक पोस्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज फिल्म को लिखा भी नहीं है कि हिंदी में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है कि इस फिल्म को हिंदी में लाए। लेकिन इसी साल आपको विजय देवरकोंडा की लाइगर, वहीं पे अम, समंथा की भी एक पेन इंडिया फिल्म है, तो दोनों की भी एक एक पेन इंडिया फिल्म आने वाली है, तो वो रिलीज होने वाली है। अगर वो दोनों फिल्में हिट हो जाती है तो शायद मेकर्स इस फिल्म को भी हिंदी में ला सकते हैं एज ए पेन इंडिया के तौर पे। वैसे भी 4 लैंग्वेजेस में तो वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है, हिंदी एक मार्केट बचा हुआ है, तो अगर उसमें भी डब कर देंगे तो ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म मानी जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल में 4 लैंग्वेजेस के ऊपर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है, वहीं पे तेलुगु लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो शिवा निर्वाणा का है, जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें की हुई है। शिवा निर्वाणा इससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुके, जिन्होंने इससे पहले नीनू कोरी, माजिली और जगदीश जैसी फिल्में दी हुई है, जहाँ पे नीनू कोरी, माजिली बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थी। और नीनू कोरी से उन्होंने जो डेब्यू किया हुआ था वो उनका धमाकेदार डेब्यू था, तो इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ऊपर से विजय देवरकोंडा और समंथा को पेयर करके पहली बार उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में पहली बार कोलोबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पेयर किस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों के ऊपर भी फैंस की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा
इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यर्नेनी, वाई रविशंकर, ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैत्री मूवी मेकर्स वही प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज करवाया हुआ था, वही उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी। तो एक वो भी रीज़न है कि मैत्री मूवी मेकर्स कई फिल्में पैन इंडिया लेवल पे अनाउंस की हुई है। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 भी आने वाली है, दूसरी भी पैन इंडिया फ़िल्म है, तो इस फ़िल्म की भी नज़र उनकी टिकी होगी। अगर इन दोनों की जो पैन इंडिया फ़िल्म है, विजय देवरकोंडा और समंथा की, वो अच्छी खासी हिट साबित होते, शायद मेकर्स बड़े मार्केट की ओर जाएँगे और इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज़ करवाएँगे। इसी के अलावा फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी मुरली जी की, एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुड़ी ने, म्यूजिक में आपको बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स हेसम अब्दुल वहाब के सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर्स इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है। रिलीज के ऊपर बातचीत कर, इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब किया जाएगा और 23 दिसंबर 2022 की डेट अभी तक अनाउंस की हुई है। अभी फिल्म के सिर्फ पोस्टर आउट हुए, तो जो पोस्टर आउट हुए उसमें जिस तरह से जितनी भी डिटेल पता चल रही है, तो ये फिल्म आपको क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 पे रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज होगी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम डब्ड वर्जन होगा। जहाँ पे लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और समंथा रुथ प्रभु। इनके अलावा इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे जयाराम, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, वेनेला किशोर, लक्ष्मी अली, राहुल रामाकृष्णन, श्रीकांत अयंगर, शरण्या प्रदीप और रोहिणी। तो ये कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। अभी तक इन सभी एक्टर्स के रोल डिस्क्लोज नहीं किए। आने वाले समय में जिस तरह धीरे धीरे कंटेंट आउट होगा, धीरे धीरे जो बर्थडे पोस्टर है, अलग अलग पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की जाएगी, तब हमें धीरे धीरे इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। इसके अलावा इस फिल्म में आपको समंथा के साथ जिस तरह से जो कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। इस फिल्म में जितना भी हमें पता चला है उसे अंदाजा लगाया हुआ है कि ये फिल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक मुसलमान का किरदार प्ले करेगा, तो दूसरा जो पेयर में से दूसरा एक्टर है वो हिंदू का रोल प्ले करेगा। तो हिंदू मुसलमान की लव स्टोरी दिखाई हुई है। वो शायद जहाँ तक पता चला हुआ है कि हिंदू पंडित है जो कश्मीरी पंडित है वो, और मुसलमान है जो कश्मीरी मुसलमान, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई हुई है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से फिल्म को हिंदी में ना रिलीज किया जा रहा हो, इसकी क्योंकि द कश्मीर फाइल फिल्म काफी बढ़िया तरीके से हिंदी में वर्क करी थी। उससे पहले शिकारा करके एक फिल्म आई हुई थी जो भी कुछ लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो लव स्टोरी को काफी ज्यादा गालियां पड़ी थी, वो लोगों ने पसंद नहीं की हुई थी और अट्टर डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, डबल डिजास्टर साबित हुई थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शायद फैसला लिया होगा कि ये फिल्म हिंदी में ना रिलीज करे। अभी तक ये सभी जितनी भी चीजें पता चली है वो आउट ऑफ सोर्स से पता चली हुई है, कुछ सोर्सेज से पता चला हुआ है। अदरवाइज फिल्म का ओरिजिनल कंटेंट क्या होने वाला है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर आउट हुए उसमें उससे साफ साफ पता चल रहा है कि कश्मीर की वादियों में फिल्म की शूटिंग की जा रही होगी। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में फिल्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे ऑफिशियली शिवा निर्वाणा ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले, जहाँ पे वो विजय देवरकोंडा को डायरेक्ट करने वाले। उसके बाद में वो सभी चीजें इसलिए अनाउंस की गई थी क्योंकि इससे पहले विजय देवरकोंडा को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, उनको ये पसंद आई थी, उन्होंने ये फिल्म को लॉक किया हुआ था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिल राजू अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे, जहाँ पे फिल्म को फॉर्मली लॉन्च अप्रैल 2022 में किया गया था और टेंटेटिव टाइटल दिया गया था #VD11। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर बदल चुके हैं, प्रोड्यूसर अब है मैत्री मूवी मेकर। तो शिवा निर्वाणा ने पहले मैत्री मूवी मेकर से पहले श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन से बातचीत की हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ रीजंस के चलते प्रोड्यूसर बदल गए और मैत्री मूवी मेकर्स अभी इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाने वाली है, जहां पे इस फिल्म को मई 2022 में ऑफिशियली टाइटल दिया गया था और फिल्म का टाइटल रखा गया था खुशी। जहां पे इंग्लिश पोस्टर आउट किया था, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन के भी पोस्टर आउट किए हुए थे। इस फिल्म के जो पोस्टर आउट हुए थे उसमें जिस तरह से जो वाइब नजर आ रही थी वो एक रोमांटिक कॉमेडी के टाइप की वाइब नजर आ रही थी,
जिस तरह से हल्की-फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांटिक फ़िल्में रहती है, उसी टाइप की वाइब नज़र आ रही थी फ़िल्म में। जिस तरह से हसीन वादियों के बीच में दोनों कपल को दिखाया हुआ है, जिस तरह से उनकी साड़ी और विजय देवरकोंडा और समंथा के जो कपड़े एक-दूसरे से बाँधे हुए थे, एक बेंच के ऊपर वो बैठे हुए। तो वो कुछ शादी वाला माहौल टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ था, तो इससे अंदाज़ा लग रहा था कि ये फ़िल्म हल्की-फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी वाली फ़िल्म होने वाली है, जिसमें रोमांस का और इसी के साथ इमोशन का तड़का बेहतरीन होने वाला है। और ये सभी चीज़ें शिवा निर्वाणा आसानी से बताने में कामयाब रहे थे। उन्होंने निन्नु कोरी के साथ भी ऐसा किया हुआ था। उस फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स वो कब किस तरह से बनाया हुआ था, खतरनाक था। उसके ऊपर उसमें नानी की परफ़ॉर्मेंस उन सभी चीज़ों को और रियलिस्टिक और बेहतर बना देती है। तो अब देखते हैं कि इन सभी स्टार कास्ट के साथ, सपोर्टिंग कास्ट के साथ डायरेक्टर शिवा निर्वाणा कितनी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती है। अभी तक कोई भी कंटेंट आउट नहीं हुआ है। जब कंटेंट आउट होगा तो उससे साफ-साफ थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि ये फ़िल्म किस तरह से थिएटर में वर्क करेगी और उसके बाद ओटीटी के ऊपर किस तरह से हमारे सामने पेश की जाएगी। इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी अप्रैल 2022 में सेट की हुई थी। जहाँ पे फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो कश्मीर में ख़त्म किया हुआ है, जहाँ पे मई 2022 तक उसको ख़त्म करवा दिया गया था। उसके बाद में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वहाँ पे भी फ़िल्म को शूट किया जाने वाला है। इस फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर है वो हैसाम अब्दुल वहाब ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म में कुछ 4-5 आपको रोमांटिक कॉमेडी वाले रोमांटिक जॉनर के सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उनकी सुनने को मिलेगी। जो मोशन पोस्टर आउट हुआ है, टाइटल इंट्रो आउट हुआ है, उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। फ़िल्म के पोस्टर डिज़ाइन अच्छी तरह से किए हुए हैं, तो अब सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जिस तरह से टाइटल अनाउंस हुआ तो जो मेकर्स की तरफ से जितनी भी चीज़ें रिवील की गई थी, तो ऑडियंस को वो सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई। ख़ास करके समंथा और विजय देवरकोंडा के फैन्स ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सराहा हुआ था। उन दोनों की पेयरिंग पहली बार स्क्रीन्स पे देखने को मिलने वाली है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो भी रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड। तो अभी देखते हैं कि ये सभी चीज़ें किस तरह से बेहतरीन वे में एग्ज़ीक्यूट हो पाती है। फिलहाल मैं खुशी फ़िल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है, जो 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के महीने में रिलीज़ की जाएगी। वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब करके रिलीज़ किया जाएगा। हिंदी के ऊपर मैंने जैसे बताया कि दोनों की एक-एक पैन इंडिया फ़िल्म आ रही है, अगर वो हिट हो जाती है तो शायद मैथिली मूवी मेकर्स हिंदी की ओर मोड़ कर सकते हैं कि हिंदी में रिलीज़ करें। अदरवाइज़ जिस तरह से मैंने कहा कि फ़िल्म का कंटेंट डिफरेंट है, तो वो शायद चीज़ें कश्मीर के ऊपर है तो थोड़ी खल सकती है हिंदी ऑडियंस को, इस वजह से शायद उस वजह से फ़िल्म को हिंदी में ना ला पाए। अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कितना क्या मेकर्स क्लेरिफ़िकेशन दे पाते हैं। अदरवाइज़ फिलहाल में जितनी भी चीज़ें फ़िल्म के रिगार्डिंग आउट हुए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। फ़िल्म में जिस तरह से जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं पेपर पे वो सभी नाम काफ़ी हेवी नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि विजय देवरकोंडा का चार्म और समांथा का क्यूटनेस इस फ़िल्म को किस तरह से किस लेवल पे ले जाती है। उन दोनों की केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहती है, वो सभी चीज़ें की वजह से ही फ़िल्म अच्छी खासी हिट साबित हो सकती है। और वैसे भी दोनों बड़े एक्टर हैं, तो ये फ़िल्म अच्छी खासी ओपनिंग ज़रूर लेगी। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर कलेक्शन करने वाली है, 23, 24, 25 तारीख, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी। मंडे से फ़िल्म का असली टेस्ट होगा। अगर फ़िल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लंबा रन लेगी। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जल्दी 1 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद में फ़िल्म को जल्दी ओटीटी और सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया जाएगा। अदरवाइज़ कंटेंट अच्छा रहा तो ये सभी चीज़ें एक्सटेंड हो सकती है। तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फ़िल्में, दोनों स्टार तेलुगु में बड़े हैं, जैसे कि समंथा भी बड़ी हीरोइन है तेलुगु लैंग्वेज की और विजय देवरकोंडा भी एक रिस्पेक्टेड बड़े स्टार है तेलुगु लैंग्वेज के लिए। तो ये फ़िल्म पहले 3 दिन तो अच्छा खासा ओपनिंग ले लेगी तेलुगु लैंग्वेज में, जहाँ पे शायद पहले 3 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इस फ़िल्म का 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास का कम से कम आ सकता है। क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में तो ये फ़िल्म अच्छा खासा वैसे ही कलेक्शन करेगी। उसके बाद तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डिपेंड करेगा कि फ़िल्म का कंटेंट कैसा है। अगर फ़िल्म का कंटेंट, फ़िल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ऑडियंस को ये फ़िल्म ज़्यादा पसंद आती है, तो फ़िल्म धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता स्क्रीन बढ़ती जाएगी, फ़िल्म कलेक्ट करती जाएगी। जिस तरह से पुष्पा फ़िल्म ने हिंदी वर्ज़न में किया हुआ था कि कम से कम स्क्रीन के साथ रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में जिस तरह से पुष्पा लोगों को पसंद आती रही, फ़िल्म चलती रही, चलती रही। एक समय तो ऐसा आया कि फ़िल्म ओटीटी पे अवेलेबल थी।
थी। फिल्म पायरेटेड वर्जन में एचडी प्रिंट में अवेलेबल थी, फिर भी ऑडियंस उस फिल्म को थिएटर में देखने जा रहे थे। उसका मेन रीजन है अल्लू अर्जुन, उस फिल्म की कास्ट, उस फिल्म की परफॉर्मेंस, वो फिल्म खुद, वो एक कल्ट क्लासिक जैसी फिल्म बन चुकी थी, जिस वजह से ऑडियंस वो उस फिल्म को बार बार देखने जा रहे थे। और उसी वजह से फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी लंबे रन के साथ 100 करोड़ का ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। नेट कलेक्शन भी 100 करोड़ के ऊपर का ही था, तो फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था और मेकर्स की उतनी उम्मीदें भी नहीं थी। और वो उस प्रोड्यूसर का नाम भी मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी ही है। तो अब देखते हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन की है दूसरी फिल्म है, तो उस फिल्म को वो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ला रहे, तो हिंदी में लाते ही या नहीं। अगर हिंदी में लाते तो ये सेम चीजें हिंदी वर्जन के लिए भी अप्लाई होगी, जिस तरह से दूसरे वर्जन तेलुगु वर्जन को छोड़ के दूसरे वर्जन में चीजें अप्लाई होगी उसी तरह। पहले स्क्रीन जरूर थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन कंटेंट अच्छा निकला, कंटेंट चल पड़ा, तो फिल्म वैसे ही अच्छी खासी कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी सभी वर्जन के लिए। तेलुगु वर्जन फिल्म का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट अच्छा निकला तो आसानी से ये फिल्म तेलुगु वर्जन में 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज अगर फिल्म का कंटेंट डाउन निकला तो 25 से 30 करोड़ के आसपास ये तेलुगु वर्जन में कलेक्शन करेगी, दूसरे 10-15 करोड़ दूसरे वर्जन में, इस तरह से 40-45 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज सभी वर्जन को मिलाकर ये फिल्म करीबन 150 करोड़ के आसपास का भी ग्रोस कलेक्शन कर सकती है। तो अब ये सभी चीजें मेकर्स जी किस तरह से फिल्म को हमारे सामने पेश करते हैं, उनका कंटेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं कि ये सभी चीजों को शिवा निर्वाणा किस तरह से डायरेक्ट कर पाते हैं, विजय देवरकोंडा समंथा किस तरह से अपना रोमांस, अपना चार्म, अपनी क्यूटनेस वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं खुशी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है हैप्पीनेस। और ये एक 2022 की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है और तमिल, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया जाएगा। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस में फिलहाल में इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने फैसला लिया हुआ है। अभी तक हिंदी के ऊपर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिली हुई है। जितने भी पोस्टर हाउस हुए वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और साथ ही में इंग्लिश का एक पोस्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज फिल्म को लिखा भी नहीं है कि हिंदी में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है कि इस फिल्म को हिंदी में लाए। लेकिन इसी साल आपको विजय देवरकोंडा की लाइगर, वहीं पे अम, समंथा की भी एक पेन इंडिया फिल्म है, तो दोनों की भी एक एक पेन इंडिया फिल्म आने वाली है, तो वो रिलीज होने वाली है। अगर वो दोनों फिल्में हिट हो जाती है तो शायद मेकर्स इस फिल्म को भी हिंदी में ला सकते हैं एज ए पेन इंडिया के तौर पे। वैसे भी 4 लैंग्वेजेस में तो वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है, हिंदी एक मार्केट बचा हुआ है, तो अगर उसमें भी डब कर देंगे तो ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म मानी जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल में 4 लैंग्वेजेस के ऊपर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है, वहीं पे तेलुगु लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो शिवा निर्वाणा का है, जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें की हुई है। शिवा निर्वाणा इससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुके, जिन्होंने इससे पहले नीनू कोरी, माजिली और टक जगदीश जैसी फिल्में दी हुई है, जहाँ पे नीनू कोरी, माजिली बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थी। और नीनू कोरी से तो उन्होंने जो डेब्यू किया हुआ था वो उनका धमाकेदार डेब्यू था, तो इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ऊपर से विजय देवरकोंडा और समंथा को पेयर करके पहली बार उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में पहली बार कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पेयर किस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों के ऊपर भी फैंस की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन येरनेनी, वाई रविशंकर, ये 2 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैत्री मूवी मेकर्स वही प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज करवाया हुआ था, वही उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी। तो एक वो भी रीजन है कि मैत्री मूवी मेकर्स कई फिल्में पेन इंडिया लेवल पे अनाउंस की हुई है। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 भी आने वाली है, दूसरी भी पेन इंडिया फिल्म है, तो इस फिल्म की भी नजर उनकी टिकी होगी। अगर इन दोनों की जो पेन इंडिया फिल्म है विजय देवरकोंडा और समंथा की, वो अच्छी खासी हिट साबित होते, शायद मेकर्स बड़े मार्केट की ओर जाएंगे और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज करवाएंगे। इसी के अलावा फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी मुरली जी की, एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुडी ने, म्यूजिक में आपको बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स हेसम अब्दुल वहाब के सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर्स इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है। रिलीज के ऊपर बातचीत कर इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब किया जाएगा और 23 दिसंबर 2022 की डेट अभी तक अनाउंस की हुई है।
अभी फिल्म के सिर्फ पोस्टर आउट हुए, तो जो पोस्टर आउट हुए उसमें जिस तरह से जितनी भी डिटेल पता चल रही है, तो ये फिल्म आपको क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 पे रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज होगी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम डब्ड वर्जन होगा। जहाँ पे लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और समंथा रुथ प्रभु। इनके अलावा इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे जयाराम, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, वेनिला किशोर, लक्ष्मी अली, राहुल रामाकृष्णन, श्रीकांत अयंगर, शरण्या प्रदीप और रोहिणी। तो ये कुछ एक्टर्स है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। अभी तक इन सभी एक्टर्स के रोल डिस्क्लोज नहीं किए। आने वाले समय में जिस तरह धीरे धीरे कंटेंट आउट होगा, धीरे धीरे जो बर्थडे पोस्टर है, अलग अलग पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की जाएगी, तब हमें धीरे धीरे इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। इसके अलावा इस फिल्म में आपको समंथा के साथ जिस तरह से जो कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। इस फिल्म में जितना भी हमें पता चला है उससे अंदाजा लगाया हुआ है कि ये फिल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक मुसलमान का किरदार प्ले करेगा, तो दूसरा जो पेयर में से दूसरा एक्टर है वो हिंदू का रोल प्ले करेगा। तो हिंदू मुसलमान की लव स्टोरी दिखाई हुई है। वो शायद जहाँ तक पता चला हुआ है कि हिंदू पंडित है जो कश्मीरी पंडित है वो, और मुसलमान है जो कश्मीरी मुसलमान, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई हुई है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से इस फिल्म को हिंदी में ना रिलीज किया जा रहा हो, इसकी क्योंकि द कश्मीर फाइल फिल्म काफी बढ़िया तरीके से हिंदी में वर्क करी थी। उससे पहले शिकारा करके एक फिल्म आई हुई थी जो भी कुछ लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो लव स्टोरी को काफी ज्यादा गालियां पड़ी थी, वो लोगों ने पसंद नहीं की हुई थी और अट्टर डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, डबल डिजास्टर साबित हुई थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शायद फैसला लिया होगा कि ये फिल्म हिंदी में ना रिलीज करे। अभी तक ये सभी जितनी भी चीजें पता चली है वो आउट ऑफ सोर्स से पता चली हुई है, कुछ सोर्सेज से पता चला हुआ है। अदरवाइज फिल्म का ओरिजिनल कंटेंट क्या होने वाला है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर आउट हुए उसमें उससे साफ साफ पता चल रहा है कि कश्मीर की वादियों में फिल्म की शूटिंग की जा रही होगी। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में फिल्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे ऑफिशियली शिवा निर्वाणा ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले, जहाँ पे वो विजय देवरकोंडा को डायरेक्ट करने वाले। उसके बाद में वो सभी चीजें इसलिए अनाउंस की गई थी क्योंकि इससे पहले विजय देवरकोंडा को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, उनको ये पसंद आई थी, उन्होंने ये फिल्म को लॉक किया हुआ था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिल राजू अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे, जहाँ पे फिल्म को फॉर्मली लॉन्च अप्रैल 2022 में किया गया था और टेंटेटिव टाइटल दिया गया था #VD11। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर बदल चुके, प्रोड्यूसर अब है मैत्री मूवी मेकर। तो शिवा निर्वाणा ने पहले मैत्री मूवी मेकर से पहले श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन से बातचीत की हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ रीजंस के चलते प्रोड्यूसर बदल गए और मैत्री मूवी मेकर्स अब इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाने वाली है। जहाँ पे इस फिल्म को मई 2022 में ऑफिशियली टाइटल दिया गया था और फिल्म का टाइटल रखा गया था खुशी, जहाँ पे इंग्लिश पोस्टर आउट किया था, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन के भी पोस्टर आउट किए हुए थे। इस फिल्म के जो पोस्टर आउट हुए थे उसमें जिस तरह से जो वाइब नजर आ रही थी वो एक रोमांटिक कॉमेडी के टाइप की वाइब नजर आ रही थी। जिस तरह से हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांटिक फिल्में रहती है उसी टाइप की वाइब नजर आ रही थी फिल्म में। जिस तरह से हसीन वादियों के बीच में दोनों कपल को दिखाया हुआ है, जिस तरह से उनकी साड़ी और विजय देवरकोंडा और समंथा के जो कपड़े एक दूसरे से बांधे हुए थे, एक बेंच के ऊपर वो बैठे हुए, तो वो कुछ शादी वाला माहौल टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ था। तो इससे अंदाजा लग रहा था कि ये फिल्म हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें रोमांस का और इसी के साथ इमोशन का तड़का बेहतरीन होने वाला है। और ये सभी चीजें शिवा निर्वाणा आसानी से बताने में कामयाब रहते। उन्होंने नीनू कोरी के साथ भी ऐसा किया हुआ था। उस फिल्म का जो क्लाइमेक्स वो किस तरह से बनाया हुआ था, खतरनाक था। उसके ऊपर उसमें नानी की परफॉर्मेंस उन सभी चीजों को और रियलिस्टिक और बेहतर बना देती है। तो अब देखते हैं कि इन सभी स्टार कास्ट के साथ, सपोर्टिंग कास्ट के साथ डायरेक्टर शिवा निर्वाणा कितनी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती है। अभी तक कोई भी कंटेंट आउट नहीं हुआ है। जब कंटेंट आउट होगा तो उससे साफ साफ थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि फिल्म किस तरह से थिएटर में वर्क करेगी और उसके बाद OTT के ऊपर किस तरह से हमारे सामने पेश की जाएगी।
इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में सेट की हुई थी। जहाँ पे फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो कश्मीर में ख़त्म किया हुआ है, जहाँ पे मई 2022 तक उसको ख़त्म करवा दिया गया था। उसके बाद में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, वहाँ पे भी फ़िल्म को शूट किया जाने वाला है। इस फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर है वो हैसाम अब्दुल वहाब ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म में कुछ 4-5 आपको रोमांटिक कॉमेडी वाले रोमांटिक जॉनर के सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उनकी सुनने को मिलेगी। जो मोशन पोस्टर आउट हुआ है, टाइटल इंट्रो आउट हुआ है, उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। फ़िल्म के पोस्टर डिज़ाइन अच्छी तरह से किए हुए हैं, तो अब सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जिस तरह से टाइटल अनाउंस हुआ तो जो मेकर्स की तरफ से जितनी भी चीज़ें रिवील की गई थी, तो ऑडियंस को वो सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई। ख़ास करके समंथा और विजय देवरकोंडा के फैन्स ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सराहा हुआ था। उन दोनों की पेयरिंग पहली बार स्क्रीन्स पे देखने को मिलने वाली है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो भी रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड। तो अभी देखते हैं कि ये सभी चीज़ें किस तरह से बेहतरीन वे में एग्ज़ीक्यूट हो पाती है। फिलहाल मैं खुशी फ़िल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है, जो 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के महीने में रिलीज़ की जाएगी। वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब करके रिलीज़ किया जाएगा। हिंदी के ऊपर मैंने जैसे बताया कि दोनों की एक-एक पैन इंडिया फ़िल्म आ रही है, अगर वो हिट हो जाती है तो शायद मैथिली मूवी मेकर्स हिंदी की ओर मोड़ कर सकते हैं कि हिंदी में रिलीज़ करें। अदरवाइज़ जिस तरह से मैंने कहा कि फ़िल्म का कंटेंट डिफरेंट है, तो वो शायद चीज़ें कश्मीर के ऊपर है तो थोड़ी खल सकती है हिंदी ऑडियंस को, इस वजह से शायद उस वजह से फ़िल्म को हिंदी में ना ला पाए। अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कितना क्या मेकर्स क्लेरिफ़िकेशन दे पाते हैं। अदरवाइज़ फिलहाल में जितनी भी चीज़ें फ़िल्म के रिगार्डिंग आउट हुए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। फ़िल्म में जिस तरह से जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं पेपर पे वो सभी नाम काफ़ी हेवी नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि विजय देवरकोंडा का चार्म और समांथा का क्यूटनेस इस फ़िल्म को किस तरह से किस लेवल पे ले जाती है। उन दोनों की केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहती है, वो सभी चीज़ें की वजह से ही फ़िल्म अच्छी खासी हिट साबित हो सकती है। और वैसे भी दोनों बड़े एक्टर हैं, तो ये फ़िल्म अच्छी खासी ओपनिंग ज़रूर लेगी। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर कलेक्शन करने वाली है, 23, 24, 25 तारीख यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी। मंडे से फ़िल्म का असली टेस्ट होगा। अगर फ़िल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लंबा रन लेगी। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जल्दी 1 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद में फ़िल्म को जल्दी ओटीटी और सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया जाएगा। अदरवाइज़ कंटेंट अच्छा रहा तो ये सभी चीज़ें एक्सटेंड हो सकती है। तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फ़िल्में, दोनों स्टार तेलुगु में बड़े हैं, जैसे कि समंथा भी बड़ी हीरोइन है तेलुगु लैंग्वेज की और विजय देवरकोंडा भी एक रिस्पेक्टेड बड़े स्टार है तेलुगु लैंग्वेज के लिए। तो ये फ़िल्म पहले 3 दिन तो अच्छा खासा ओपनिंग ले लेगी तेलुगु लैंग्वेज में, जहाँ पे शायद पहले 3 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इस फ़िल्म का 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास का कम से कम आ सकता है। क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में तो ये फ़िल्म अच्छा खासा वैसे ही कलेक्शन करेगी, उसके बाद तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डिपेंड करेगा कि फ़िल्म का कंटेंट कैसा है। अगर फ़िल्म का कंटेंट, फ़िल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ऑडियंस को ये फ़िल्म ज़्यादा पसंद आती है, तो फ़िल्म धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता स्क्रीन बढ़ती जाएगी, फ़िल्म कलेक्ट करती जाएगी। जिस तरह से पुष्पा फ़िल्म ने हिंदी वर्ज़न में किया हुआ था कि कम से कम स्क्रीन के साथ रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में जिस तरह से पुष्पा लोगों को पसंद आती रही, फ़िल्म चलती रही, चलती रही। एक समय तो ऐसा आया कि फ़िल्म ओटीटी पे अवेलेबल थी, फ़िल्म पायरेटेड वर्ज़न में एचडी प्रिंट में अवेलेबल थी, फिर भी ऑडियंस उस फ़िल्म को थिएटर में देखने जा रहे थे। उसका मेन रीज़न है अल्लू अर्जुन, उस फ़िल्म की कास्ट, उस फ़िल्म की परफ़ॉर्मेंस, वो फ़िल्म खुद। वो एक कल्ट क्लासिक जैसी फ़िल्म बन चुकी थी, जिस वजह से ऑडियंस वो उस फ़िल्म को बार-बार देखने जा रहे थे और उसी वजह से फ़िल्म ने हिंदी वर्ज़न में काफ़ी लंबे रन के साथ 100 करोड़ का ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। नेट कलेक्शन भी 100 करोड़ के ऊपर का ही था, तो फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था और मेकर्स की उतनी उम्मीदें भी नहीं थी और वो उस प्रोड्यूसर का नाम भी मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी ही है। तो अब देखते हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन की ये दूसरी फ़िल्म है, तो उस फ़िल्म को वो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेज़ में ला रहे, तो हिंदी में लाते हैं या नहीं? अगर हिंदी में लाते तो ये सेम चीज़ें हिंदी वर्ज़न के लिए भी अप्लाई होगी, जिस तरह से दूसरे वर्ज़न तेलुगु वर्ज़न को छोड़ के दूसरे वर्ज़न में चीज़ें अप्लाई होगी उसी तरह। पहले स्क्रीन ज़रूर थोड़ी कम मिलेगी लेकिन कंटेंट अच्छा निकला, कंटेंट चल पड़ा तो फ़िल्म वैसे ही अच्छी खासी कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी सभी वर्ज़न के लिए। तेलुगु वर्ज़न फ़िल्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कंटेंट अच्छा निकला तो आसानी से ये फ़िल्म तेलुगु वर्ज़न में 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज़ अगर फ़िल्म का कंटेंट डाउन निकला तो 25 से 30 करोड़ के आसपास ये तेलुगु वर्जन में कलेक्शन करेगी, दूसरे 10-15 करोड़ दूसरे वर्जन में, इस तरह से 40-45 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज सभी वर्जन को मिलाकर ये फिल्म करीबन 150 करोड़ के आसपास का भी ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। तो अब ये सभी चीजें मेकर्स
किस तरह से फिल्म को हमारे सामने पेश करते हैं, उनका कंटेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ों को शिवा निर्वाणा किस तरह से डायरेक्ट कर पाते हैं, विजय देवरकोंडा समंथा किस तरह से अपना रोमांस, अपना चार्म, अपनी क्यूटनेस वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुशी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है हैप्पीनेस, और ये एक 2022 की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है और तमिल, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया जाएगा। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस में फिलहाल में इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने फैसला लिया हुआ है। अभी तक हिंदी के ऊपर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिली हुई है। जितने भी पोस्टर आउट हुए वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, और साथ ही में इंग्लिश का एक पोस्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज फिल्म को लिखा भी नहीं है कि हिंदी में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है कि इस फिल्म को हिंदी में लाए। लेकिन इसी साल आपको विजय देवरकोंडा की लाइगर, वहीं पे अम, समंथा की भी एक पेन इंडिया फिल्म है, तो दोनों की भी एक एक पेन इंडिया फिल्म आने वाली है, तो वो रिलीज होने वाली है। अगर वो दोनों फिल्में हिट हो जाती है तो शायद मेकर्स इस फिल्म को भी हिंदी में ला सकते हैं एज ए पेन इंडिया के तौर पे। वैसे भी 4 लैंग्वेजेस में तो वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है, हिंदी एक मार्केट बचा हुआ है, तो अगर उसमें भी डब कर देंगे तो ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म मानी जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल में 4 लैंग्वेजेस के ऊपर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है, वहीं पे तेलुगु लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो शिवा निर्वाणा का है, जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें की हुई है। शिवा निर्वाणा इससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुके हैं, जिन्होंने इससे पहले नीनू कोरी, माजिली और टक जगदीश जैसी फिल्में दी हुई है, जहाँ पे नीनू कोरी, माजिली बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थी, और नीनू कोरी से तो उन्होंने जो डेब्यू किया हुआ था वो उनका धमाकेदार डेब्यू था। तो इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ऊपर से विजय देवरकोंडा और समंथा को पेयर करके पहली बार उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में पहली बार कोलोब्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पेयर किस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों के ऊपर भी फैंस की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन येरनेनी, वाई रविशंकर, ये 2 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैत्री मूवी मेकर्स वही प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज करवाया हुआ था, वही उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी। तो एक वो भी रीजन है कि मैत्री मूवी मेकर्स कई फिल्में पेन इंडिया लेवल पे अनाउंस की हुई है। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 भी आने वाली है, दूसरी भी पेन इंडिया फिल्म है, तो इस फिल्म की भी नजर उनकी टिकी होगी। अगर इन दोनों की जो पेन इंडिया फिल्म है विजय देवरकोंडा और समंथा की, वो अच्छी खासी हिट साबित होते, शायद मेकर्स बड़े मार्केट की ओर जाएंगे और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज करवाएंगे। इसी के अलावा फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी मुरली जी की, एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुडी ने, म्यूजिक में आपको बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स हेसम अब्दुल वहाब के सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर्स ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है। रिलीज के ऊपर बातचीत कर इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब किया जाएगा, और 23 दिसंबर 2022 की डेट अभी तक अनाउंस की हुई है। अभी फिल्म के सिर्फ पोस्टर आउट हुए, तो जो पोस्टर आउट हुए उसमें जिस तरह से जितनी भी डिटेल पता चल रही है, तो ये फिल्म आपको क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 पे रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज होगी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम डब्ड वर्जन होगा, जहाँ पे लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और समंथा रुथ प्रभु। इनके अलावा इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे जयाराम, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, वेनेला किशोर, लक्ष्मी अली, राहुल रामाकृष्णन, श्रीकांत अयंगर, शरण्या प्रदीप और रोहिणी। तो ये कुछ एक्टर्स है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। अभी तक इन सभी एक्टर्स के रोल डिस्क्लोज नहीं किए। आने वाले समय में जिस तरह धीरे धीरे कंटेंट आउट होगा, धीरे धीरे जो बर्थडे पोस्टर है, अलग अलग पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की जाएगी, तब हमें धीरे धीरे इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। इसके अलावा इस फिल्म में आपको समंथा के साथ जिस तरह से जो कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। इस फिल्म में जितना भी हमें पता चला है उससे अंदाजा लगाया हुआ है कि ये फिल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक मुसलमान का किरदार प्ले करेगा, तो दूसरा जो पेयर है, पेयर में से दूसरा एक्टर है वो
और हिंदू का रोल प्ले करेगा। तो हिंदू मुसलमान की लव स्टोरी दिखाई हुई है। वो शायद जहाँ तक पता चला हुआ है कि हिंदू पंडित है जो कश्मीरी पंडित है वो, और मुसलमान है जो कश्मीरी मुसलमान, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई हुई है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से फिल्म को हिंदी में ना रिलीज किया जा रहा हो। इसकी क्योंकि द कश्मीर फाइल फिल्म काफी बढ़िया तरीके से हिंदी में वर्क करी थी। उससे पहले शिकारा करके एक फिल्म आई हुई थी जो भी कुछ लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, हिंदू मुस्लिम। लेकिन वो लव स्टोरी को काफी ज्यादा गालियां पड़ी थी, वो लोगों ने पसंद नहीं की हुई थी और अट्टर डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, डबल डिजास्टर साबित हुई थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शायद फैसला लिया होगा कि ये फिल्म हिंदी में ना रिलीज करे। अभी तक ये सभी जितनी भी चीजें पता चली है वो आउट ऑफ सोर्स से पता चली हुई है, कुछ सोर्सेज से पता चला हुआ है। अदरवाइज फिल्म का ओरिजिनल कंटेंट क्या होने वाला है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर आउट हुए उसमें वो साफ साफ पता चल रहा है कि कश्मीर की वादियों में फिल्म की शूटिंग की जा रही होगी। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीजों में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में फिल्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे ऑफिशियली शिवा निर्वाणा ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले, जहाँ पे वो विजय देवरकोंडा को डायरेक्ट करने वाले। उसके बाद में वो सभी चीजें इसलिए अनाउंस की गई थी क्योंकि इससे पहले विजय देवरकोंडा को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, उनको ये पसंद आई थी, उन्होंने ये फिल्म को लॉक किया हुआ था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिल राजू अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे, जहाँ पे फिल्म को फॉर्मली लॉन्च अप्रैल 2022 में किया गया था और टेंटेटिव टाइटल दिया गया था #VD11। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर बदल चुके हैं। प्रोड्यूसर अब है मैथिली मूवी मेकर। तो शिवा निर्वाणा ने पहले मैत्री मूवी मेकर से पहले श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन से बातचीत की हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ रीजंस के चलते प्रोड्यूसर बदल गए और मैत्री मूवी मेकर्स अभी इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाने वाली है। जहां पे इस फिल्म को मई 2022 में ऑफिशियली टाइटल दिया गया था और फिल्म का टाइटल रखा गया था खुशी। जहां पे इंग्लिश पोस्टर आउट किया था, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन के भी पोस्टर आउट किए हुए थे। इस फिल्म के जो पोस्टर आउट हुए थे उसमें जिस तरह से जो वाइब नजर आ रही थी वो एक रोमांटिक कॉमेडी के टाइप की वाइब नजर आ रही थी। जिस तरह से हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांटिक फिल्में रहती है उसी टाइप की वाइब नजर आ रही थी फिल्म में। जिस तरह से हसीन वादियों के बीच में दोनों कपल को दिखाया हुआ है, जिस तरह से उनकी साड़ी और विजय देवरकोंडा और समंथा के जो कपड़े एक दूसरे से बांधे हुए थे, एक बेंच के ऊपर वो बैठे हुए, तो वो कुछ शादी वाला माहौल टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ था। तो इससे अंदाजा लग रहा था कि ये फिल्म हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें रोमांस का और इसी के साथ इमोशन का तड़का बेहतरीन होने वाला है। और ये सभी चीजें शिवा निर्वाणा आसानी से बताने में कामयाब रहे थे। उन्होंने निन्नू कोरी के साथ भी ऐसा किया हुआ था। उस फिल्म का जो क्लाइमेक्स वो जिस तरह से बनाया हुआ था खतरनाक था, उसके ऊपर उसमें नानी की परफॉर्मेंस उन सभी चीजों को और रियलिस्टिक और बेहतर बना देती है। तो अब देखते हैं कि इन सभी स्टार कास्ट के साथ, सपोर्टिंग कास्ट के साथ डायरेक्टर शिवा निर्वाणा कितनी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती है। अभी तक कोई भी कंटेंट आउट नहीं हुआ है। जब कंटेंट आउट होगा तो उसे साफ साफ थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि ये फिल्म किस तरह से थिएटर में वर्क करेगी और उसके बाद OTT के ऊपर किस तरह से हमारे सामने पेश की जाएगी। इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में सेट की हुई थी। जहाँ पे फिल्म का पहला शेड्यूल है वो कश्मीर में खत्म किया हुआ है, जहाँ पे मई 2022 तक उसको खत्म करवा दिया गया था। उसके बाद में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वहाँ पे फिल्म को शूट किया जाने वाला है। इस फिल्म का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर है वो हैसाम अब्दुल वहाब ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म में कुछ 4-5 आपको रोमांटिक कॉमेडी वाले रोमांटिक जोनर के सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीजें उनकी सुनने को मिलेगी। जो मोशन पोस्टर आउट हुआ है, टाइटल इंट्रो आउट हुआ है, उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है वो काफी बढ़िया है। फिल्म के पोस्टर डिजाइन अच्छी तरह से किए हुए हैं, तो अब सभी चीजें काफी अच्छी नजर आ रही है। जिस तरह से टाइटल अनाउंस हुआ तो जो मेकर्स के तरफ से जितनी भी चीजें रिवील की गई थी तो ऑडियंस को वो सभी चीजें काफी पसंद आई। खास करके समंथा और विजय देवरकोंडा के फैंस ने इन सभी चीजों को काफी ज्यादा सराहा हुआ था। उन दोनों की पेयरिंग
पहली बार स्क्रीन पे देखने को मिलने वाली है, तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो भी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है तो और भी ज्यादा एक्साइटेड। तो अभी देखते हैं कि ये सभी चीजें किस तरह से बेहतरीन वे में एग्जीक्यूट हो पाती है। फिलहाल मैं खुशी फिल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने का फैसला लिया हुआ है, जो 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के महीने में रिलीज की जाएगी। वहीं पे इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। हिंदी के ऊपर मैंने जैसे बताया कि दोनों की एक एक पैन इंडिया फिल्म आ रही है। अगर वो हिट हो जाती है तो शायद मैथिली मूवी मेकर्स हिंदी की ओर मोड़ कर सकते हैं कि हिंदी में रिलीज करे। अदरवाइज जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म का कंटेंट डिफरेंट है, तो वो शायद चीजें कश्मीर के ऊपर है तो थोड़ी खल सकती है हिंदी ऑडियंस को। इस वजह से शायद उस वजह से फिल्म को हिंदी में ना ला पाए। अब देखते हैं कि इन सभी चीजों के ऊपर कितना क्या मेकर्स क्लेरिफिकेशन दे पाते हैं। अदरवाइज फिलहाल में जितनी भी चीजें फिल्म के रिगार्डिंग आउट हुए वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। फिल्म में जिस तरह से जो आर्टिस्ट जुड़े हुए पेपर पे वो सभी नाम काफी हेवी नजर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि विजय देवरकोंडा का चार्म और समांथा का क्यूटनेस इस फिल्म को किस तरह से किस लेवल पे ले जाती है। उन दोनों की केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहती है, वो सभी चीजें की वजह से ही फिल्म अच्छी खासी हिट साबित हो सकती है। और वैसे भी दोनों बड़े एक्टर है तो ये फिल्म अच्छी खासी ओपनिंग जरूर लेगी। पहले 3 दिन ये फिल्म जरूर कलेक्शन करने वाली है। 23, 24, 25 तारीख यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये फिल्म जरूर वर्क करेगी। मंडे से फिल्म का असली टेस्ट होगा। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से लंबा रन लेगी। अदरवाइज इस फिल्म को जल्दी 1 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद में फिल्म को जल्दी ओटीटी और सैटेलाइट पे भी रिलीज किया जाएगा। अदरवाइज कंटेंट अच्छा रहा तो ये सभी चीजें एक्सटेंड हो सकती है। तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फिल्म है, दोनों स्टार तेलुगु में बड़े हैं, जैसे कि समंथा भी बड़ी हीरोइन है तेलुगु लैंग्वेज की और विजय देवरकोंडा भी एक रिस्पेक्टेड बड़े स्टार है तेलुगु लैंग्वेज के लिए। तो ये फिल्म पहले 3 दिन तो अच्छा खासा ओपनिंग ले लेगी तेलुगु लैंग्वेज में, जहाँ पे शायद पहले 3 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास का कम से कम आ सकता है। क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में तो ये फिल्म अच्छा खासा वैसे ही कलेक्शन करेगी। उसके बाद तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डिपेंड करेगा कि फिल्म का कंटेंट कैसा है। अगर फिल्म का कंटेंट, फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ऑडियंस को ये फिल्म ज़्यादा पसंद आती है, तो फिल्म धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन बढ़ती जाएगी, फिल्म कलेक्ट करती जाएगी। जिस तरह से पुष्पा फिल्म ने हिंदी वर्जन में किया हुआ था कि कम से कम स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी, उसके बाद में जिस तरह से पुष्पा लोगों को पसंद आती रही, फिल्म चलती रही। एक समय तो ऐसा आया कि फिल्म ओटीटी पे अवेलेबल थी, फिल्म पायरेटेड वर्जन में एचडी प्रिंट में अवेलेबल थी, फिर भी ऑडियंस उस फिल्म को थिएटर में देखने जा रहे थे। उसका मेन रीजन है अल्लू अर्जुन, उस फिल्म की कास्ट, उस फिल्म की परफॉर्मेंस, वो फिल्म खुद, वो एक कल्ट क्लासिक जैसी फिल्म बन चुकी थी, जिस वजह से ऑडियंस वो उस फिल्म को बार बार देखने जा रहे थे। और उसी वजह से फिल्म ने हिंदी वर्जन में काफी लंबे रन के साथ 100 करोड़ का ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। नेट कलेक्शन भी 100 करोड़ के ऊपर का ही था। तो फिल्म में अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था और मेकर्स की उतनी उम्मीदें भी नहीं थी। और वो उस प्रोड्यूसर का नाम भी मैथिली मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी ही है। तो अब देखते हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म है तो उस फिल्म को वो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ला रहे तो हिंदी में लाते ही या नहीं। अगर हिंदी में लाते तो ये सेम चीजें हिंदी वर्जन के लिए भी अप्लाई होगी। जिस तरह से दूसरे वर्जन, तेलुगु वर्जन को छोड़ के दूसरे वर्जन में चीजें अप्लाई होगी, उसी तरह पहले स्क्रीन जरूर थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन कंटेंट अच्छा निकला, कंटेंट चल पड़ा तो फिल्म वैसे ही अच्छी खासी कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी सभी वर्जन के लिए। तेलुगु वर्जन फिल्म का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट अच्छा निकला तो आसानी से ये फिल्म तेलुगु वर्जन में 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज अगर फिल्म का कंटेंट डाउन निकला तो 25 से 30 करोड़ के आसपास ये तेलुगु वर्जन में कलेक्शन करेगी, दूसरे 10-15 करोड़ दूसरे वर्जन में, इस तरह से 40-45 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज सभी वर्जन को मिलाकर ये फिल्म करीबन 150 करोड़ के आसपास का भी ग्रोस कलेक्शन कर सकती है। तो अब ये सभी चीजें मेकर्स जी किस तरह से फिल्म को हमारे सामने पेश करते हैं, उनका कंटेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं कि ये सभी चीजों को शिवा निर्वाणा किस तरह से डायरेक्ट कर पाते हैं, विजय देवरकोंडा समंथा किस तरह से अपना रोमांस, अपना चार्म, अपनी क्यूटनेस वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं खुशी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है हैप्पीनेस। और ये 2022 की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है और तमिल, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया जाएगा। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस में फिलहाल में इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने फैसला लिया हुआ है।
अभी तक हिंदी के ऊपर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिली हुई है। जितने भी पोस्टर हाउस हुए वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और साथ ही में इंग्लिश का एक पोस्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज फिल्म को लिखा भी नहीं है कि हिंदी में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है कि इस फिल्म को हिंदी में लाए। लेकिन इसी साल आपको विजय देवरकोंडा की लाइगर, वहीं पे अम, समंथा की भी एक पेन इंडिया फिल्म है, तो दोनों की भी एक एक पेन इंडिया फिल्म आने वाली है, तो वो रिलीज होने वाली है। अगर वो दोनों फिल्में हिट हो जाती है तो शायद मेकर्स इस फिल्म को भी हिंदी में ला सकती है एज ए पेन इंडिया के तौर पे। वैसे भी 4 लैंग्वेजेस में तो वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है। हिंदी एक मार्केट बचा हुआ है, तो अगर उसमें भी डब कर देंगे तो ये एक पेन इंडिया लेवल की फिल्म मानी जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल में 4 लैंग्वेजेस के ऊपर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है, वहीं पे तेलुगु लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो शिवा निर्वाणा का है, जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें की हुई है। शिवा निर्वाणा इससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुके, जिन्होंने इससे पहले नीनू कोरी, माजिली और टक जगदीश जैसी फिल्में दी हुई है। जहाँ पे नीनू कोरी, माजिली बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थी, और नीनू कोरी से तो उन्होंने जो डेब्यू किया हुआ था वो उनका धमाकेदार डेब्यू था। तो इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ऊपर से विजय देवरकोंडा और समंथा को पेयर करके पहली बार उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में पहली बार कोलोबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पेयर किस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों के ऊपर भी फैंस की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन येरनेनी, वाई रविशंकर, ये 2 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैत्री मूवी मेकर्स वही प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज करवाया हुआ था, वही उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी। तो एक वो भी रीजन है कि मैत्री मूवी मेकर्स कई फिल्में पेन इंडिया लेवल पे अनाउंस की हुई है। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 भी आने वाली है, दूसरी भी पेन इंडिया फिल्म है, तो इस फिल्म की भी नजर उनकी टिकी होगी। अगर इन दोनों की जो पेन इंडिया फिल्म है विजय देवरकोंडा और समंथा की, वो अच्छी खासी हिट साबित होते, शायद मेकर्स बड़े मार्केट की ओर जाएंगे और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज करवाएंगे। इसी के अलावा फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी मुरली जी की, एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुडी ने, म्यूजिक में आपको बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स हेसम अब्दुल वहाब के सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर्स इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है। रिलीज के ऊपर बातचीत कर, इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब किया जाएगा, और 23 दिसंबर 2022 की डेट अभी तक अनाउंस की हुई है। अभी फिल्म के सिर्फ पोस्टर आउट हुए, तो जो पोस्टर आउट हुए उसमें जिस तरह से जितनी भी डिटेल पता चल रही है, तो ये फिल्म आपको क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 पे रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज होगी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम डब्ड वर्जन होगा, जहाँ पे लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और समंथा रुथ प्रभु। इनके अलावा इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे जयाराम, सचिन खेडेकर, मुरली शर्मा, वेनेला किशोर, लक्ष्मी अली, राहुल रामाकृष्णन, श्रीकांत अयंगर, शरण्या प्रदीप और रोहिणी। तो ये कुछ एक्टर्स है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। अभी तक इन सभी एक्टर्स के रोल डिस्क्लोज नहीं किए। आने वाले समय में जिस तरह धीरे धीरे कंटेंट आउट होगा, धीरे धीरे जो बर्थडे पोस्टर है, अलग अलग पोस्टर रिलीज किए जाएंगे, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की जाएगी, तब हमें धीरे धीरे इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। इसके अलावा इस फिल्म में आपको समंथा के साथ जिस तरह से जो कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। इस फिल्म में जितना भी हमें पता चला है उससे अंदाजा लगाया हुआ है कि ये फिल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक मुसलमान का किरदार प्ले करेगा, तो दूसरा जो पेयर में से दूसरा एक्टर है वो हिंदू का रोल प्ले करेगा। तो हिंदू मुसलमान की लव स्टोरी दिखाई हुई है। वो शायद जहाँ तक पता चला हुआ है कि हिंदू पंडित है जो कश्मीरी पंडित है वो, और मुसलमान है जो कश्मीरी मुसलमान, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई हुई है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से फिल्म को हिंदी में ना रिलीज किया जा रहा हो, इसकी क्योंकि द कश्मीर फाइल फिल्म काफी बढ़िया तरीके से हिंदी में वर्क करी थी। उससे पहले शिकारा करके एक फिल्म आई हुई थी जो भी कुछ लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो लव स्टोरी को काफी ज्यादा गालियां पड़ी थी, वो लोगों ने पसंद नहीं की हुई थी और अट्टर डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, डबल डिजास्टर साबित हुई थी। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शायद फैसला लिया होगा कि ये फिल्म हिंदी में ना रिलीज करे। अभी तक ये सभी जितनी भी चीजें पता चली है वो आउट ऑफ सोर्स से पता चली हुई है, कुछ सोर्सेज से पता चला हुआ है। अदरवाइज
फ़िल्म का ओरिजिनल कंटेंट क्या होने वाला है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर आउट हुए उसमें उससे साफ-साफ पता चल रहा है कि कश्मीर की वादियों में फ़िल्म की शूटिंग की जा रही होगी। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में फ़िल्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे ऑफ़िशियली शिवा निर्वाणा ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले, जहाँ पे वो विजय देवरकोंडा को डायरेक्ट करने वाले। उसके बाद में वो सभी चीज़ें इसलिए अनाउंस की गई थी क्योंकि इससे पहले विजय देवरकोंडा को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, उनको ये पसंद आई थी, उन्होंने ये फ़िल्म को लॉक किया हुआ था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिल राजू अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे, जहाँ पे फ़िल्म को फॉर्मली लॉन्च अप्रैल 2022 में किया गया था और टेंटेटिव टाइटल दिया गया था #VD11। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर बदल चुके हैं, प्रोड्यूसर अब है माइथ्री मूवी मेकर। तो शिवा निर्वाणा और ये 2022 की अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है और तमिल, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज में फिल्म को डब किया जाएगा। तो टोटल 4 लैंग्वेजेस में फिलहाल में इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स ने फैसला लिया हुआ है। अभी तक हिंदी के ऊपर कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिली हुई है। जितने भी पोस्टर आउट हुए, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और साथ ही में इंग्लिश का एक पोस्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज फिल्म को लिखा भी नहीं है कि हिंदी में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की कोई प्लानिंग नहीं है कि इस फिल्म को हिंदी में लाए। लेकिन इसी साल आपको विजय देवरकोंडा की लाइगर, वहीं पे अम, समंथा की भी एक पैन इंडिया फिल्म है, तो दोनों की भी एक एक पैन इंडिया फिल्म आने वाली है, तो वो रिलीज होने वाली है। अगर वो दोनों फिल्में हिट हो जाती है तो शायद मेकर्स इस फिल्म को भी हिंदी में ला सकते हैं एज ए पैन इंडिया के तौर पे। वैसे भी 4 लैंग्वेजेस में तो वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है। हिंदी एक मार्केट बचा हुआ है, तो अगर उसमें भी डब कर देंगे तो ये एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म मानी जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल में 4 लैंग्वेजेस के ऊपर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है, वहीं पे तेलुगु लैंग्वेज में बनाया जा रहा है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया वो शिवा निर्वाणा का है, जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीजें की हुई है। शिवा निर्वाणा इससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुके, जिन्होंने इससे पहले नीनू कोरी, माजिली और जगदीश जैसी फिल्में दी हुई है, जहाँ पे नीनू कोरी, माजिली बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थी और नीनू कोरी से तो उन्होंने जो डेब्यू किया हुआ था वो उनका धमाकेदार डेब्यू था। तो इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। ऊपर से विजय देवरकोंडा और समंथा को पेयर करके पहली बार उन दोनों का कॉम्बिनेशन लाया जा रहा है, उन दोनों के बीच में पहली बार कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो ये पेयर किस तरह से ऑन स्क्रीन रोमांस करता हुआ नजर आएगा, इन सभी चीजों के ऊपर भी फैंस की नजर टिकी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो नवीन यरनेनी, वाई रविशंकर, ये 2 प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। मैत्री मूवी मेकर्स वही प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को रिलीज करवाया हुआ था, वही उसकी प्रोडक्शन कंपनी थी। तो एक वो भी रीजन है कि मैत्री मूवी मेकर्स कई फिल्में पैन इंडिया लेवल पे अनाउंस की हुई है। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 भी आने वाली है, दूसरी भी पैन इंडिया फिल्म है, तो इस फिल्म की भी नजर उनकी टिकी होगी। अगर इन दोनों की जो पैन इंडिया फिल्म है विजय देवरकोंडा और समंथा की, वो अच्छी खासी हिट साबित होते, शायद मेकर्स बड़े मार्केट की ओर जाएंगे और इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज करवाएंगे। इसी के अलावा फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी मुरली की, एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुडी ने, म्यूजिक में आपको बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स हेसम अब्दुल वहाब के सुनने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर्स ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाली है। रिलीज के ऊपर बातचीत कर इस फिल्म को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है, जिसके साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब किया जाएगा और 23 दिसंबर 2022 की डेट अभी तक अनाउंस की हुई है। अभी फिल्म के सिर्फ पोस्टर आउट हुए, तो जो पोस्टर आउट हुए उसमें जिस तरह से जितनी भी डिटेल पता चल रही है, तो ये फिल्म आपको क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 पे रिलीज होती हुई नजर आएगी, जहाँ पे तेलुगु मेन लैंग्वेज होगी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम डब्ड वर्जन होगा, जहाँ पे लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और समंथा रुथ प्रभु। इनके अलावा इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे जयाराम, सचिन खेडेकर, मुरली शर्मा, वेनेला किशोर, लक्ष्मी अली, राहुल रामाकृष्णन, श्रीकांत अयंगर, शरण्या प्रदीप और रोहिणी।
तो ये कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है। अभी तक इन सभी एक्टर्स के रोल डिस्क्लोज़ नहीं किए। आने वाले समय में जिस तरह धीरे-धीरे कंटेंट आउट होगा, धीरे-धीरे जो बर्थडे पोस्टर है, अलग-अलग पोस्टर रिलीज़ किए जाएँगे, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की जाएगी, तब हमें धीरे-धीरे इस फ़िल्म के रिगार्डिंग सभी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगी। इसके अलावा इस फ़िल्म में आपको समंथा के साथ जिस तरह से जो कैरेक्टर डिज़ाइन किया हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। इस फ़िल्म में जितना भी हमें पता चला है, उससे अंदाज़ा लगाया हुआ है कि ये फ़िल्म कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक मुसलमान का किरदार प्ले करेगा, तो दूसरा जो पेयर में से दूसरा एक्टर है, वो हिंदू का रोल प्ले करेगा। तो हिंदू-मुसलमान की लव स्टोरी दिखाई हुई है। वो शायद जहाँ तक पता चला हुआ है कि हिंदू पंडित है, जो कश्मीरी पंडित है वो, और मुसलमान है जो कश्मीरी मुसलमान, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई हुई है। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है जिसकी वजह से फ़िल्म को हिंदी में ना रिलीज़ किया जा रहा हो। इसकी क्योंकि द कश्मीर फाइल फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से हिंदी में वर्क करी थी। उससे पहले शिकारा करके एक फ़िल्म आई हुई थी, जो भी कुछ लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, हिंदू-मुस्लिम, लेकिन वो लव स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी, वो लोगों ने पसंद नहीं की हुई थी और अट्टर डिज़ास्टर फ्लॉप साबित हुई थी, डबल डिज़ास्टर साबित हुई थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने शायद फैसला लिया होगा कि ये फ़िल्म हिंदी में ना रिलीज़ करें। अभी तक ये सभी जितनी भी चीज़ें पता चली है, वो आउट ऑफ सोर्स से पता चली हुई है, कुछ सोर्सेज़ से पता चला हुआ है। अदरवाइज़ फ़िल्म का ओरिजिनल कंटेंट क्या होने वाला है, वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर आउट हुए, उसमें उससे साफ-साफ पता चल रहा है कि कश्मीर की वादियों में फ़िल्म की शूटिंग की जा रही होगी। तो अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दिसंबर 2019 में फ़िल्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे ऑफ़िशियली शिवा निर्वाणा ने अनाउंस किया हुआ था कि वो एक रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले, जहाँ पे वो विजय देवरकोंडा को डायरेक्ट करने वाले। उसके बाद में वो सभी चीज़ें इसलिए अनाउंस की गई थी क्योंकि इससे पहले विजय देवरकोंडा को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, उनको ये पसंद आई थी, उन्होंने ये फ़िल्म को लॉक किया हुआ था। जहाँ पे बताया जा रहा था कि इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने वाले दिल राजू अपने प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के नीचे, जहाँ पे फ़िल्म को फॉर्मली लॉन्च अप्रैल 2022 में किया गया था और टेंटेटिव टाइटल दिया गया था #VD11। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर बदल चुके हैं, प्रोड्यूसर अब है मैत्री मूवी मेकर। तो शिवा निर्वाणा ने पहले मैत्री मूवी मेकर से पहले श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन से बातचीत की हुई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ रीजंस के चलते प्रोड्यूसर बदल गए और मैत्री मूवी मेकर्स अभी इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाने वाली है, जहां पे इस फिल्म को मई 2022 में ऑफिशियली टाइटल दिया गया था और फिल्म का टाइटल रखा गया था खुशी, जहां पे इंग्लिश पोस्टर आउट किया था, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम वर्जन के भी पोस्टर आउट किए हुए थे। इस फ़िल्म के जो पोस्टर आउट हुए थे, उसमें जिस तरह से जो वाइब नज़र आ रही थी, वो एक रोमांटिक कॉमेडी के टाइप की वाइब नज़र आ रही थी। जिस तरह से हल्की-फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांटिक फ़िल्में रहती है, उसी टाइप की वाइब नज़र आ रही थी फ़िल्म में। जिस तरह से हसीन वादियों के बीच में दोनों कपल को दिखाया हुआ है, जिस तरह से उनकी साड़ी और विजय देवरकोंडा और समंथा के जो कपड़े एक-दूसरे से बाँधे हुए थे, एक बेंच के ऊपर वो बैठे हुए, तो वो कुछ शादी वाला माहौल टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ था, तो इससे अंदाज़ा लग रहा था कि ये फ़िल्म हल्की-फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी वाली फ़िल्म होने वाली है, जिसमें रोमांस का और इसी के साथ इमोशन का तड़का बेहतरीन होने वाला है, और ये सभी चीज़ें शिवा निर्वाणा आसानी से बताने में कामयाब रहे थे। उन्होंने निन्नू कोरी के साथ भी ऐसा किया हुआ था। उस फ़िल्म का जो क्लाइमेक्स वो जिस तरह से बनाया हुआ था, खतरनाक था, उसके ऊपर उसमें नानी की परफॉर्मेंस उन सभी चीज़ों को और रियलिस्टिक और बेहतर बना देती है। तो अब देखते हैं कि इन सभी स्टार कास्ट के साथ, सपोर्टिंग कास्ट के साथ डायरेक्टर शिवा निर्वाणा कितनी बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती है। अभी तक कोई भी कंटेंट आउट नहीं हुआ है, जब कंटेंट आउट होगा तो उससे साफ-साफ थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि ये फ़िल्म किस तरह से थिएटर में वर्क करेगी और उसके बाद ओटीटी के ऊपर किस तरह से हमारे सामने पेश की जाएगी। इस फ़िल्म की फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में सेट की हुई थी। जहाँ पे फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो कश्मीर में ख़त्म किया हुआ है, जहाँ पे मई 2022 तक उसको ख़त्म करवा दिया गया था। उसके बाद में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, वहाँ पे भी फ़िल्म को शूट किया जाने वाला है। इस फ़िल्म का म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर है वो हैसाम अब्दुल वहाब ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म में कुछ 4-5 आपको रोमांटिक कॉमेडी वाले रोमांटिक जॉनर के सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सभी चीज़ें उनकी सुनने को मिलेगी। जो मोशन पोस्टर आउट हुआ है, टाइटल इंट्रो आउट हुआ है, उसमें जो बैकग्राउंड
बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है वो काफ़ी बढ़िया है, फ़िल्म के पोस्टर डिज़ाइन अच्छी तरह से किए हुए हैं, तो अब सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जिस तरह से टाइटल अनाउंस हुआ तो जो मेकर्स के तरफ से जितनी भी चीज़ें रिवील की गई थी, तो ऑडियंस को वो सभी चीज़ें काफ़ी पसंद आई। ख़ास करके समंथा और विजय देवरकोंडा के फैन्स ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सराहा हुआ था। उन दोनों की पेयरिंग पहली बार स्क्रीन्स पे देखने को मिलने वाली है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो भी रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड। तो अभी देखते हैं कि ये सभी चीज़ें किस तरह से बेहतरीन वे में एग्ज़ीक्यूट हो पाती है। फिलहाल मैं खुशी फ़िल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ करने का फैसला लिया हुआ है, जो 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के महीने में रिलीज़ की जाएगी। वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डब करके रिलीज़ किया जाएगा। हिंदी के ऊपर मैंने जैसे बताया कि दोनों की एक-एक पैन इंडिया फ़िल्म आ रही है, अगर वो हिट हो जाती है तो शायद मैथिली मूवी मेकर्स हिंदी की ओर मोड़ कर सकते हैं कि हिंदी में रिलीज़ करें। अदरवाइज़ जिस तरह से मैंने कहा फ़िल्म का कंटेंट डिफरेंट है, तो वो शायद चीज़ें कश्मीर के ऊपर है तो थोड़ी खल सकती है हिंदी ऑडियंस को, इस वजह से शायद उस वजह से फ़िल्म को हिंदी में ना ला पाए। अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कितना क्या मेकर्स क्लेरिफिकेशन दे पाते हैं। अदरवाइज़ फिलहाल में जितनी भी चीज़ें फ़िल्म के रिगार्डिंग आउट हुए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। फ़िल्म में जिस तरह से जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं पेपर पे वो सभी नाम काफ़ी हेवी नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि विजय देवरकोंडा का चार्म और समांथा का क्यूटनेस इस फ़िल्म को किस तरह से किस लेवल पे ले जाती है। उन दोनों की केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहती है, वो सभी चीज़ें की वजह से ही फ़िल्म अच्छी खासी हिट साबित हो सकती है। और वैसे भी दोनों बड़े एक्टर हैं, तो ये फ़िल्म अच्छी खासी ओपनिंग ज़रूर लेगी। पहले 3 दिन ये फ़िल्म ज़रूर कलेक्शन करने वाली है। 23, 24, 25 तारीख यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी। मंडे से फ़िल्म का असली टेस्ट होगा। अगर फ़िल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लंबा रन लेगी। अदरवाइज़ इस फ़िल्म को जल्दी 1 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद में फ़िल्म को जल्दी ओटीटी और सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया जाएगा। अदरवाइज़ कंटेंट अच्छा रहा तो ये सभी चीज़ें एक्सटेंड हो सकती है। तेलुगु लैंग्वेज में बनी हुई फ़िल्में दोनों स्टार तेलुगु में बड़े हैं, जैसे कि समंथा भी बड़ी हीरोइन है तेलुगु लैंग्वेज की और विजय देवरकोंडा भी एक रिस्पेक्टेड बड़े स्टार है तेलुगु लैंग्वेज के लिए। तो ये फ़िल्म पहले 3 दिन तो अच्छा खासा ओपनिंग ले लेगी तेलुगु लैंग्वेज में, जहाँ पे शायद पहले 3 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इस फ़िल्म का 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास का कम से कम आ सकता है। क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज में तो ये फ़िल्म अच्छा खासा वैसे ही कलेक्शन करेगी, उसके बाद तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में डिपेंड करेगा कि फ़िल्म का कंटेंट कैसा है। अगर फ़िल्म का कंटेंट, फ़िल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, ऑडियंस को ये फ़िल्म ज़्यादा पसंद आती है, तो फ़िल्म धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता स्क्रीन बढ़ती जाएगी, फ़िल्म कलेक्ट करती जाएगी। जिस तरह से पुष्पा फ़िल्म ने हिंदी वर्ज़न में किया हुआ था कि कम से कम स्क्रीन के साथ रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में जिस तरह से पुष्पा लोगों को पसंद आती रही, फ़िल्म चलती रही। एक समय तो ऐसा आया कि फ़िल्म ओटीटी पे अवेलेबल थी, फ़िल्म पायरेटेड वर्ज़न में एचडी प्रिंट में अवेलेबल थी, फिर भी ऑडियंस उस फ़िल्म को थिएटर में देखने जा रहे थे। उसका मेन रीज़न है अल्लू अर्जुन, उस फ़िल्म की कास्ट, उस फ़िल्म की परफ़ॉर्मेंस, वो फ़िल्म खुद। वो एक कल्ट क्लासिक जैसी फ़िल्म बन चुकी थी, जिस वजह से ऑडियंस वो उस फ़िल्म को बार-बार देखने जा रहे थे और उसी वजह से फ़िल्म ने हिंदी वर्ज़न में काफ़ी लंबे रन के साथ 100 करोड़ का ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। नेट कलेक्शन भी 100 करोड़ के ऊपर का ही था, तो फ़िल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था और मेकर्स की उतनी उम्मीदें भी नहीं थी और उस प्रोड्यूसर का नाम भी मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी ही है। तो अब देखते हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन की दूसरी फ़िल्म है, तो उस फ़िल्म को वो सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेज़ में ला रहे, तो हिंदी में लाते ही या नहीं। अगर हिंदी में लाते तो ये सेम चीज़ें हिंदी वर्ज़न के लिए भी अप्लाई होगी, जिस तरह से दूसरे वर्ज़न तेलुगु वर्ज़न को छोड़ के दूसरे वर्ज़न में चीज़ें अप्लाई होगी उसी तरह। पहले स्क्रीन ज़रूर थोड़ी कम मिलेगी लेकिन कंटेंट अच्छा निकला, कंटेंट चल पड़ा तो फ़िल्म वैसे ही अच्छी खासी कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी सभी वर्ज़न के लिए। तेलुगु वर्ज़न फ़िल्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कंटेंट अच्छा निकला तो आसानी से ये फ़िल्म तेलुगु वर्ज़न में 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज़ अगर फ़िल्म का कंटेंट डाउन निकला तो 25 से 30 करोड़ के आसपास ये तेलुगु वर्जन में कलेक्शन करेगी, दूसरे 10-15 करोड़ दूसरे वर्जन में, इस तरह से 40-45 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है। अदरवाइज सभी वर्जन को मिलाकर ये फिल्म करीबन 150 करोड़ के आसपास का भी ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। तो अब ये सभी चीजें मेकर्स किस तरह से फिल्म को हमारे सामने पेश करते हैं, उनका कंटेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखते हैं कि ये सभी चीजों को शिवा निर्वाणा किस तरह से डायरेक्ट कर पाते हैं, विजय देवरकोंडा समंथा किस तरह से अपना रोमांस, अपना चार्म, अपनी क्यूटनेस वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं।
तो बस गाइस इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी, कब तक देखने को मिलेगी उसकी भी जानकारी दी हुई है। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी, स्टोरी का एक आइडिया दिया हुआ है, रफ आइडिया है स्टोरी का दिया हुआ। इसके अलावा उसके ऊपर भी अलग-अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की, हिंदी वर्ज़न के ऊपर भी प्रॉपर अपडेट दी हुई है। इसी के साथ फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट और स्टार कास्ट के ऊपर भी मैंने डिटेलिंग दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।